सॉरी, अपनी टीम को इनवाइट कर लीजिए ताकि हम जल्दी से कनेक्ट हो जाएं, ठीक है। सो मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी से आप एक दोबारा से मैसेज कीजिए टीम को ताकि वो आपको कनेक्ट कर दें। थैंक यू। कि ताहिर साहब को मैं इनवाइट करूं तो जल्दी से अपनी टीम को कनेक्ट कर लीजिए, बिकॉज जल्दी 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 से कनेक्ट हो जाइए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है वो ताहिर सर से बात कर सके। तो ये तभी मुमकिन होगा जितनी जल्दी आप और आपकी तमाम तर टीम जो है वो कनेक्ट होगी। सो एवरीवन जल्दी से कनेक्ट हो जाइए ताकि हम अपना सेशन स्टार्ट करें। अपनी टीम को एक रिमाइंडर वापस से सेंड कर दीजिए ताकि वो भी कनेक्ट हो जाए, ठीक है। थैंक यू। ये सेशन सबके लिए है, ये सेशन सबके लिए है, तमाम तर कंसल्टेंट्स के लिए है, तमाम तर लीडर्स के लिए, तमाम तर मैनेजर्स के लिए, तमाम तर गोल्ड क्लब के मेंबर्स के लिए है। इस सेशन को आप बिल्कुल अपने के साथ, डाउनलाइन के साथ, अपलाइन के साथ शेयर बिल्कुल कर सकते हैं। मैक्सिमम अपनी टीम के साथ आप इस सेशन को कनेक्ट कर सकते हैं। सो दिस सेशन इज फॉर एवरीवन। और इसके अलावा आज के सेशन के अंदर आप बहुत सारे जो है आइडियाज शेयर कर सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन बातें कर सकते हैं। बहुत ही आखिर में आपको क्वेश्चन एंड आंसरिंग का भी टाइम बिल्कुल दिया जाएगा। सो अगर आप कोई और प्यारा सा क्वेश्चन करना चाहें वो भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन टाइम हम गुजारने वाले हैं। लोग और thank you so very much for this wonderful participation and I'm sure अभी और आप लोगों के टीम मेंबर्स जल्दी से ज्वाइन हो रहे होंगे और वो भी बहुत कुछ आज जानना चाह रहे होंगे। और आज के इस ईद पोस्ट जो हमारे गपशप सेशन है इसके अंदर हम बहुत सारी गपशप करने वाले हैं आज अपने कंट्री डायरेक्टर से। सो यू ऑल आर वेरी लकी माशाल्लाह से कि आज इस सेशन के अंदर हमें ज्वाइन करने वाले हैं हमारे कंट्री डायरेक्टर से ताहिर मजीद। सो ऑलराइट, सो आप सभी लोग ज्वाइन है। ऑलराइट, मुझे प्लीज क्लियर कीजिएगा आप सबको मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है? ओके, आवाज आप लोगों को क्लियर है, ग्रेट, थैंक यू सो मच। सो चलिए जी, विदाउट एनी डिले, मजीद इसको डिले और ज्यादा किए बगैर हम इनवाइट करते हैं आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं और आज हम उनके साथ करेंगे बहुत सारी ईद की गपशप
आप भी अपनी मेमोरीज शेयर करेंगे। हम कोशिश करेंगे ताहिर सर के बारे में भी बहुत सारी बातें जानने के लिए, और उनसे जानेंगे कि वो ईद कैसे गुजारते हैं, ईद पे उन्होंने क्या क्या किया एंड ऑल दैट। बहुत सारी बातें शाते करेंगे। सो आप सब ने भी आई एम श्योर बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हुए होंगे जो ताहिर सर से आप क्लियर करना चाहते होंगे, जानना चाहते होंगे, और इसके अलावा बहुत सारे आइडियाज आपने सोचे हुए होंगे, क्रिएटिव आइडियाज जो कि आप शेयर करेंगे। सो ऑल ऑफ यू, अब हम स्टार्ट करते हैं। सो आप सबकी अच्छा पहले ये बताएं मुझे, कितने लोग चाहते हैं कि मैं जल्दी से ताहिर साहब को इनवाइट कर लूं, और कितने लोग एक्साइटेड हैं? सो जितने भी लोग एक्साइटेड हैं वो ई लिखेंगे, ई फॉर एक्साइटेड। तो आपने जल्दी से ई टाइप करना है ताकि मैं ये तो देखूं कि कितने लोग चाहते हैं कि मैं जल्दी से ताहिर सर को इनवाइट कर लूं, ताकि ताहिर सर भी ये पार्टिसिपेशन देख के जो है वो और भी ज्यादा देखें कि हम कितनी बेसब्री से साउथ लीडर, साउथ सेल्स फोर्स जो है ताहिर सर का वेट कर रही है। ओके, सो ताहिर सर हमारे साथ मौजूद है और वो आप लोगों की कमेंट्स को बिल्कुल देख रहे हैं। सो अब मैं इनवाइट करती हूँ। ओके, सो मैं इनवाइट कर रही हूँ हमारे कंट्री डायरेक्टर सर ताहिर मजीद को। अस्सलाम वालेकुम सर ताहिर, कैसे हैं आप? क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू सो वेरी मच। आज के दिन इतना कीमती वक्त में से आपने जो वक्त निकाला सर, मैं चाहूंगी कि आप अपनी वीडियो भी अगर हमारे साथ शेयर करें। आप नजर नहीं आ रहे मुझे और मेरी टीम को। हाँ, मैंने अपनी वीडियो ऑन की हुई है। आई थिंक आप होस्ट हैं, ओके, सो आप इसको देखिए। मेरी तरफ से आई थिंक इट्स ऑलरेडी ऑन। ऑलराइट ऑलराइट सर, मैं इसको, यस सर, ये मैं इसे डन सर। तो कैसे हैं ताहिर सर आप, और लाहौर कैसा है, और आप कैसे हैं? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप कि आप सबको मेरी आवाज आ रही होगी और उसके साथ साथ तस्वीर भी आ रही होगी। आई डोंट नो कितने लोगों को, हाउ मेनी सर अब पीपल कैन क्लियर सी। है? अब क्लियर है? हाँ, चलें, दैट्स बिल्कुल वंडरफुल। सर। So सबको सबसे पहले बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। I am so excited to be with you after a little bit long time. कुछ अच्छा हो गया है हम लोगों के इंटरेक्शन को। और लाहौर का मौसम आज काफी एज यूजुअल गर्मियों में गर्मी होती है बहुत ज्यादा। तो आज भी एक गर्म दिन है, बट स्टिल आई एम सो हैप्पी दैट आई एम इन माय ऑफिस। हम अपने ऑफिस से बाहर निकल पा रहे हैं और मैं ऑफिस तक आ पा रहा हूँ। So overall, Yes. I'm so happy and thankful to Allah Taala for all the blessings. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दिस वंडरफुल ब्लेसिंग्स। सो सर, आज हम यहाँ पे सब इकट्ठे हैं ईद के बारे में बात करने के लिए, और मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आपसे जानने के लिए कि इस ईद पे थोड़ा सा बताइए कि आप नॉर्मली कैसे गुजारते हैं। इस ईद के ऊपर कैसा महसूस किया, क्या फीलिंग्स रही, क्या क्या किया, कुछ ईद के बारे में डिस्कस कीजिए। जी जी बिल्कुल सदफ, हम बिल्कुल मैं आपसे बिल्कुल शेयर करूंगा, बट उससे पहले मैं मेंशन करना चाहूंगा हमारी एक वन ऑफ आवर डायरेक्टर इरम इफ्तिखार, यस, जो पिछले दिनों हमें छोड़ के अपने आखिरी और परमानेंट सफर की तरफ चली गई। सो वो सब हमारी दुआओं में है। मैं आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके लिए बहुत ज्यादा दुआ करें, और उनके बच्चों के लिए भी, जो उनकी फैमिली है इतने ग्रेट लॉस को बेयर कर सकें। और इसके साथ साथ हम ऑलरेडी अपने प्रोसेस में हैं उनका अकाउंट ट्रांसफर करने के लिए, बट वो हम बाद में, दुनियावी बातें बाद में होंगी। बट उससे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम सब उनको अपनी दुआओं में याद रखें, उनके लिए बहुत सारी दुआएं करें कि अल्लाह ताला उनकी आगे वाली मंजिलें आसान करें, और जो जो हमारी इटर्नल डेस्टिनेशन है, जो फॉर एवर वाली जिंदगी है जो हमने गुजारनी है, वो उनकी बहुत अच्छी हो इंशाल्लाह ताला।
सो हाँ जी, सो बिल्कुल सर, यहाँ पे थोड़े से वर्ड सिर्फ उनके लिए ऐड करना चाहूंगी। इरम इफ्तिकार जो हमारी डायरेक्टर थी, बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी थी। मैंने उनको सर कभी भी गुस्सा करते हुए भी इवन नहीं देखा। इतनी स्वीट थी। और वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ कपल बेसिकली पहले हमारे साथ काम कर रहे थे, और अनफॉर्चुनेटली दोनों ही बेसिकली हार्ट पेशेंट थे। तो पहले उनके हस्बैंड की डेथ एंड देन वाइफ की। बट दोनों हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए आए हैं, और इतने अच्छे से हमेशा उन्होंने बात की, हमेशा रिस्पेक्ट की उन्होंने सब की। सो अल्लाह ताला उनकी बेहतरीन मग़फ़िरत करे, और हम सब बिल्कुल उनके लिए दुआ को हैं। आमीन आमीन। ओके जी, सो इसके साथ साथ अभी सदफ ने, क्योंकि हमारे आज के टॉपिक का मौजू है ईद, सो सदफ ने मेंशन किया। सो आज जबकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी फैमिली और मेरे बच्चे भी अब ऑलमोस्ट जवान हो गए हैं, बट स्टिल जो ईद का एक मजा है, ईद वाले दिन आई थिंक वो एक शायद वाहिद दिन होता है जिसमें मैं खुद अपने आप को एक बिल्कुल बच्चों की तरह फील कर रहा होता हूँ। और जो सुबह उठ के तैयार होना नमाज के लिए, और फिर उसके बाद पेरेंट्स को, मैं आपको ये छोटी छोटी पर्सनल बातें इसलिए बताऊंगा कि आपके क्वेश्चन किया और ऑनेस्टली मुझे आंसर करना चाहिए, मैं कौन सी चीजों को एंजॉय करता हूँ। सो उठ के अपनी वालदा से स्पेशली मिलके उनसे प्यार लेके जब फिर हम नमाज चैलेंज की वजह से उतना एक्साइटेड नहीं था, बट इवन विद इन फैमिली हम सब लोगों ने जो एक ईद मिलन है, उसके बाद फिर वापस आके जो खाना पीना सारा दिन चलता रहता है वो तो है ही है, बट इसमें जो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, एक ये कि आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने वालिद साहब से ईदी लेता हूँ, बड़ी अच्छी मुझे ईदी मिलती है, और उसी ही एंथुजियाज्म से या उसी खुशी के साथ वो आज भी मुझे ईदी देते हैं। सिमिलरली फिर ये वाला सारा सिलसिला जो होता है, आई एम श्योर सबके घरों में ऐसे ही होता होगा, जो कि बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस उसका। और उसके बाद फिर चीज हो गया कि से चंद साल स्टार्ट किए कि वो लोग जो चले इस दुनिया से, और मेरी कोशिश यही होती है, इस साल भी मैं सब लोगों से नहीं मिल पाया ईद डे पे, बट मेरी एम ये है कि नेक्स्ट ईद पे इंशाल्लाह मैं ईद वाले दिन ही सबको अटेंड करूंगा, उनके लिए दुआ करूंगा। और उसके साथ फिर जो आना जाना होता है, जो जो स्माइल्स होती हैं, जो कलरफुल ड्रेसेस होते हैं हर तरफ फैमिलीज में, चाहे आप देखें कि ट्रैवल में आप जा रहे हैं तो आपको बहुत यूनिकनेस मिलती है, अगर आप किसी के घर जाते हैं वहां पे बहुत ज्यादा सेलिब्रेशंस और वो मिलती हैं, और ये जो सब चीजें होती हैं ये बहुत ही एक यूनिक एक्सपीरियंस होता है एटलीस्ट मेरे लिए। सो ईद का दिन मेरे लिए बिल्कुल एक बच्चे की तरह का दिन होता है, जिसको मैं बिल्कुल वंडरफुल। मेरा क्वेश्चन यही होने वाला था सर आपसे कि आप भी ईदी लेते हैं, और वो आपने खुद ही मेंशन किया कि आप बड़े शौक से ईदी जो है सबसे पहले अपने वालिद साहब से लेते हैं, और ईदी यकीनन देते भी होंगे सर। आप यकीनन बहुत सारे लोग सभी सबसे बड़े होंगे आप यकीनन। जी जी बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल जी। सर एक और बात जानना चाहूंगी। यकीनन हम सब पार्टिसिपेंट जो आज यहाँ पे मौजूद है सब जानना चाहेंगे कि ईद पे मीठा क्या शौक से खाते हैं आप? शीर खुरमा पसंद करते हैं? ईद पे क्या खाते हैं मीठी ईद के ऊपर? शीर खुरमा क्योंकि मीठा बहुत होता है, सो वो इतना नहीं, मैं क्योंकि जो जो बहुत शौक से, और क्योंकि ईद के बाद रमजान के बाद पहला दिन होता है जिसमें आपका, सॉरी एक इंटीमेशन मेरे सामने आ गया था, इतना अच्छा इंटीमेशन था एकदम से मैं रुक गया, बट एनीवे, और इंटीमेशन जूम से था तो अल्लाह खैर करे। सो हमारे घर में जो एक होती सवैयां भी होती हैं, फ्योनिया, एक फ्योनी, आई डोंट नो कराची में उसको फ्योनी ही बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं, सो मैं वो बहुत शौक से खाता हूँ। फेनी, दूध फेनी ना सर? हाँ, एग्जैक्टली, फेनी। That's wonderful.
ऑलराइट सर, और हम इसके साथ साथ आपसे एक बात और पूछेंगे, और मैं जानना चाहूंगी सर, कोई ऐसी मेमोरी जो आपको छोटे होते हुए ईद पे याद हो, छोटे होते होंगे कि कोई ऐसी मेमोरी जो आपको याद रह गई हो ईद से रिलेटेड, या ईद पे आप मेमोरीज कैसे, आप माशाल्लाह से इतने एक्सपीरियंस हैं, तो मैं ये भी चाहूंगी कि आप हमारे साथ शेयर करें कि हम मेमोरीज कैसे बना सकते हैं, हम अच्छी मेमोरीज कैसे बना सकते हैं, कुछ टिप्स भी जरूर दीजिएगा। ओके, आई थिंक हम अगर हम थोड़ी, क्योंकि मैंने इतने कंट्रीज में ट्रेवल किया, अब इतनी एक्सपीरियंस हो गया, इतनी कंपनीज में काम किया, डिफरेंट नेशनैलिटीज के लोगों के साथ मिले एंड सो ऑन। सो आई थिंक हमारा जो कल्चर है, हमारा जो मजहब है, इसकी इतनी ब्यूटी है कि आप हर लम्हे पे अपनी मेमोरीज क्रिएट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, जो हमारे पेरेंट्स, जब हम बच्चे होते हैं, हमारे पेरेंट्स जो हमारे लिए हर ईद पे गिफ्ट्स देते हैं, कपड़े हैं और बेशुमार चीजें हैं। सो मेमोरीज क्रिएट करने के लिए आई थिंक हमें कोई बहुत बड़े, कोई मोजज़े का इंतजार नहीं करना चाहिए। हमारे इर्द गिर्द जो ब्लेसिंग्स हैं, जो अल्लाह ताला ने हमें सर्कमस्टांसेस दिए हुए हैं, उनमें रहते हुए अगर हम थोड़ा सा हैप्पीनेस के साथ चीजों को करें, उसमें थोड़ी सी मिलावट हो जाए हमारे जज्बात की और हमारे खुलूस की, सो एक छोटी सी भी चीज मेमोरी बन जाती है। और इसलिए मेरे पास इतनी मेमोरीज हैं कि इसमें मैं आपको क्या मेंशन करूं। हर ईद पे एक यूनिकनेस होती है, हर दिन जरूरी नहीं है कि हर दिन ऐसी मेमोरी हो, बट ये टोटली डिपेंड्स ऑन अस कि हम अपनी डे टू डे लाइफ को कैसे लेते हैं। सो स्पेसिफिक टू ईद इतनी ज्यादा मेमोरीज हैं। अगेन कमिंग बैक टू द गिफ्ट्स एंड ईदी पार्ट, कि वो मेरा पार्ट है, वो हर दफा बहुत अच्छा होता है, बहुत अमेजिंग होता है। मैं चंद साल पहले ट्रेवल में था, तो मैं ईद से एक दिन पहले पहुंचा था, ईद की रात को, चांद रात को मैं पहुंचा था पाकिस्तान। So I think being back in first of all in my country and then with my family was an amazing experience। और जो वो वाली ईद मैंने अपने पेरेंट्स के साथ की थी, तो उसकी मुझे आज भी बहुत बहुत अच्छा, जब भी मेरे माइंड में आता, मुझे हिट करती है एक चीज, रिमाइंड कि करवाती आप है। ईद से पहले पहले वापस पहुंच गए और आप ईद अपनी फैमिली के साथ गुजार रहे हैं, और ट्रू एसेंस के साथ, और अपनी सब फैमिली मेंबर्स के साथ। और सिमिलरली एक टूर के लिए ईस्ट से सेकंड डे ट्रेवल भी करना पड़ा था, तो वो भी याद आती है। सो उसके लिए तो बेगम की अभी भी ताने पड़ते हैं। सो एक ईद आपने मेरे बगैर गुजारी थी। ईद का सेकंड डे था, इट वाज नॉट ईद डे, बट आई थिंक इट वाज ईद इवनिंग और ईद सेकंड डे फॉर ये। जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस वंडरफुल मोमेंट्स। सर, हमारे साथ आज इस सेशन के अंदर, पार्टिसिपेंट्स के अंदर बहुत सारे लीडर्स भी हैं, और मैं यहाँ चाहूंगी कि हमारे जो टॉप सिंध के लीडर्स हैं, टॉप उन्हीं में से ही मैं कॉल आउट करती हूँ, लेट्स सी, और लेट्स आस्क टू सम लीडर्स आल्सो कि वो भी अपनी मेमोरीज शेयर करें, तो हम शायद और भी ज्यादा आपस में मिलके एक दूसरे के साथ वो जो खुशियां बांटते हैं, जो ईद के एक ट्रू एसेंस है, आज हम इसे ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से एंजॉय कर सके। सो मैं चेक कर रही हूँ कुछ लीडर्स को साथ साथ, लेट मी राइट, इसके साथ मेरे साथ हैं, मैंने अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट की है टू सम लीडर्स, लेट्स सी कौन हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। रवीशा एंड फरहीन उनीब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सो आई एम रिक्वेस्टिंग कि अगर वो हमें कनेक्ट हमारे साथ हो जाएं और अपनी भी कुछ मेमोरीज जरूर शेयर कर ले। और इसके साथ साथ हमारे साथ बहुत सारे लोग सर मैसेज भी कर रहे हैं, और अहमद साहब पूछ रहे हैं आपके सिबलिंग्स एंड बच्चे, उनके साथ आप ईद कैसे गुजारते हैं, कितने बच्चे हैं और कैसे एंजॉय करते हैं बच्चों के साथ? अच्छा, ओके ओके, ऑलराइट। सो अब्दुल्ला मेरा बड़ा बेटा है, उसने अभी इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है। उसके बाद एमन है, मेरी बेटी है, शी इज ऑल्सो स्टडिंग। उसके बाद सबसे छोटा वाला असद है।
सो ये 3 A's हैं जिनके इर्द गिर्द मेरी जिंदगी घूम रही होती है। सो इनके साथ ही, क्योंकि आई एम अ फैमिली पर्सन, सो घूम फिर के मेरी कोई भी चीज जो कनेक्ट होती है वो मेरी फैमिली के साथ ही होती है। सो ये छोटी सी मेरी फैमिली है, और नो डाउट के इनके साथ ही मेरी ईद गुजरती है। और ईद के 3 दिन, सॉरी, ये कोई मैसेज आ गया था, आई थॉट के मेरे लिए, बट सो ये है जी ईद की मसरूफियात। और जो इसमें, जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि जो मेरी ईद की रूटीन होती है, तो नो डाउट के बच्चे, जैसे अगर मैं जा रहा हूँ उन लोगों से मिलने के लिए जो आज दुनिया में हमारे साथ नहीं है, हमारे रिलेशन में से, तो उसमें मेरा बेटा मुझे अकॉम्पनी कर रहा होता है। और जब रिलेटिव्स में जाते हैं, वाइफ, अपनी मदर को, इस सफर में अपनी मदर को भी साथ लेके गया था। उनको चलने में थोड़ा सा इशू है, बट वो गाड़ी में बैठी रही थी, गाड़ी से उन्होंने दुआ की। सो बेशुमार ऐसी चीजें हैं जो कि अगर हम थोड़ा सा सोचें तो हमें मिल सकती हैं मेमोरीज, अच्छी मेमोरीज क्रिएट करने के लिए। That's wonderful, sir. So हमारे साथ और भी लीडर है। हमारी एक बहुत ही वन ऑफ द पायनियर जो हमारे शुरू के पाकिस्तान के लीडर्स हैं, उनमें से माजिबीन अवैस भी हमारे साथ मौजूद हैं, और वो भी आज आपको सुन रही हैं और बहुत ही मजे से एंजॉय भी कर रही हैं बातें। एंड इसके साथ हमारे साथ जिलानी साहब भी हैं, जो कि अभी तक हमें बहुत ही ज्यादा ईद के ऊपर जो है वो मैसेजेस भी करते हैं, हम सबको कनेक्ट रखते हैं। सो लेट मी कनेक्ट टू सम लीडर्स ताकि वो भी अपना पुट इन कर सकें। सो आई एम रिक्वेस्टिंग माजिबीन अवैस के हमें कनेक्ट। अस्सलाम वालेकुम माजिबीन मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम माजिबीन मैम, हमने सोचा कि आज हम अपने कुछ लीडर से भी स्टार्ट करें। ताहिर सर की तो मैंने मेमोरीज आप लोगों के साथ शेयर की, अब आप भी कुछ बेहतरीन और अच्छी सी मेमोरीज अपनी ईद पे जो आपने बनाई वो जरूर शेयर करें। इतना अचानक सरप्राइज और इसलिए हमें पुरानी यादों में कहाँ जाने देता है, हम तो बस करंटली चल रहे होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ईद को मैं ईद की तरह ही मनाना पसंद करती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर हम अपने ईद के दिन का आगाज जो है वो सुबह से करें, और नमाज और उसके बाद शीर खुरमा और वो सारी चीजें, तो वो तमाम जो रिवायती तरीके हैं वो मुझे बहुत पसंद हैं। और इसके अलावा फिर मेरी जो रूटीन होती है वो यही है कि हम सब लोग हमारी सासू माँ के घर पे इकट्ठे होते हैं इवनिंग में। अच्छा। और दिन में कुछ लोग मिलने आ जाते हैं। तो हमारी जो ईद है वो वैसे तो मॉर्निंग में घर पर ही होती है, और इवनिंग हमारी जो है वो सासू माँ के साथ होती है, फिर सभी वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। तो एज अ स्पेशल बस ये जरूर है कि ईद पे जो लोग हमारे साथ नहीं होते उन्हें हम बहुत मिस करते हैं, सारी चीजें। लेकिन ईद जो है वो मतलब काम में रहते हैं, हम लोग मिल नहीं सकते और कहीं आ जा नहीं सकते। फैमिली में खास तौर पे ओरिफ्लेम फैमिली ही हमारी फैमिली होती है। तो बस ये एक दिन अच्छा होता है, और ईदी जो है वो देने वालों में ज्यादा है और मिलने वाले में कम लोग हैं जो हमें ईद देते हैं। बिल्कुल। और सच एज कोई ऐसा खास वो कहूँ कि कोई ऐसा इंसिडेंट तो वो मेरी लाइफ में कोई भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक मैंने वही रूटीन के साथ और उसी तरह से तमाम ईदें जो हैं वो गुजारी हैं। जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू सो मच। और आप ईद के ऊपर अपने, डेफिनेटली हमारी फैमिली बड़ी हो जाती है जब हम ओरिफ्लेम के साथ कनेक्ट होते हैं। यहाँ पे न सिर्फ आपकी अपनी फैमिली बल्कि ये ओरिफ्लेम फैमिली भी होती है, और हम ज्यादा लोगों के साथ अपनी ईद एंजॉय कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इतनी
हमारे साथ कोई अपनी शेयरिंग करना चाहे ईद मेमोरी की, तो हमारे साथ माशाल्लाह बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स भी हैं, लीडर्स भी हैं, तो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं और मैं उन्हें अनम्यूट कर सकती हूँ, ताकि आप भी कुछ अपनी मेमोरी जो आपने इस ईद के ऊपर बनाई वो जरूर हमारे साथ शेयर करें और हम सब मिलके इसे एंजॉय करें. So raise hand, I can see Farhana, Naz, okay. जी. Okay, Farhana, Naz, Rahila. Right. So मैं unmute करती हूँ. Let's see. हमारे साथ फरहाना नाज. जी फरहाना नाज, आप को मैंने रिक्वेस्ट की है टू अनम्यूट. आप इसे एक्सेप्ट करके बात कर सकती हैं. ओके फरहाना. अच्छा, अरूषा चाहती है कनेक्ट होना. जी फरहाना, आपको आवाज आ रही है? ओके, सो आई थिंक शायद कुछ कनेक्टिविटी इशू है. मैं नेक्स्ट पे कनेक्ट करती हूँ. हमारे साथ अरूषा अयूब है और वो कुछ शेयरिंग करना चाहती हैं. सो अरूषा, आपको रिक्वेस्ट मैंने सेंड की है टू अनम्यूट. जी अरूषा, आप दे एक्सेप्ट करना है. फौजिया खलील, वाओ, फौजिया खलील भी मौजूद हैं और वो भी चाहती हैं. चलिए जी, सो आपने एक्सेप्ट करना है. मैंने अरूषा को भी, फौजिया ने एक्सेप्ट कर लिया. जी फौजिया, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम. मैं ठीक हूँ. ईद मुबारक. सर ताहिर, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक. बस मेरा एक सवाल भी था सर ताहिर साहब से, और शेयरिंग यही कि बस ईद वाले दिन सब बहन भाइयों से मिले. मेरी बहुत बड़ी फैमिली है माशाल्लाह. 8 बहनें हैं, फिर 7 बहनोई हैं, फिर बच्चे हैं. तो बहुत मजा आया और एक तवील अरसे के बाद फैमिली से मिलना हुआ. और बस जो एक बेस्ट मेमोरी बोलो या क्या बोलो, जब से ऑरिफ्लेम में आई हूँ, तो मैं ईद के लिए स्पेशली अपनी इनकम से एक बहुत अच्छा अमाउंट रखती हूँ. और जो मैं ईदी जब लोगों बहनों को बहनोइयों को देती हूँ, तो मेरे लिए सबसे बेस्ट मेमोरी वो होती है. अच्छी खासी अमाउंट लेके जाती हूँ और जब मैं देकर वापस आती हूँ तो बेस्ट मेमोरी मेरी ईद की वही होती है. और सर ताहिर से मैंने एक सवाल भी किया था कि सर आपको अब ईदी मिलती है, क्योंकि मुझे तो नहीं मिलती. सिर्फ 300 रुपीज ईदी मिली बस. बस सर ताहिर को या मैम सदफ आपको मिलती है ईदी? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इसलिए मिलती है फौजिया क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ, तो मुझे माशाल्लाह से अभी भी मैं अपनी चारों सिस्टर से और दोनों भाइयों से भी लेती हूँ. तो मैं छोटी अच्छा. होने की वजह से जो है फायदे में रह जाती हूँ. और यहाँ पे तार सर भी कुछ ऐड करना चाहेंगे. सो सर, फौजिया के क्वेश्चन का आई थिंक आप आंसर करना चाह रहे थे. जी सर, अब आ रही है आपकी आवाज. फौजिया की बड़ी मजेदार बातें थी. तो आज भी फौजिया अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी अच्छी ईदी मिलती है. इसीलिए मेरे फादर साहब जो है वो रिटायर्ड हैं. और अच्छा. हाँ जी, बट उसके बावजूद भी जो है हर साल ये कहने के बावजूद के अबू अब रहने दें, बट वो स्टिल आज भी मुझे उसी जज्बे के साथ ईदी देते हैं. और इसके साथ साथ मैं एक और चीज भी मेंशन करना चाहूंगा कि जो उनसे ईद मिलने का मजा आता है, आज भी जो उनकी एक स्ट्रेंथ और जो एक जोशो खरोश होता है वो बहुत इंस्पायरिंग है हम सबके लिए. और इन्हीं की वजह से, आई थिंक इन्हीं की दुआओं से, अपने बड़ों की दुआओं से हम सब आगे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं. और जो हमारी लाइफ्स में ब्लेसिंग है, आई थिंक इनकी दुआओं की वजह से ही है. और जहां तक बात की आपने कि आपको ईदी नहीं मिलती, तो अब आपने मुझे बता दिया है. तो जब भी नेक्स्ट टाइम मैं मिलूंगा आपके मियाँ जी से, तो मैं उनको अब डिफरेंटली थोड़ा सा
भाई नहीं खलील ने दी है सर, खलील ने दी थी 15,000 रुपए, लेकिन बस अच्छा। खलील है एक वो देता है। बाकी ये कि अब अम्मी अब्बू जाहिर सी बात है, अब जाहिर है कि एज में चले गए, और तो मैं जी उन्हें जी देती जी। हूँ, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है, और वो जितनी ईदी दे सकते हैं देते हैं, तो सबसे कम मिलती है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की होती है कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल किया है ओरिफ्लेम के प्लेटफॉर्म के जरिए कि मैं इतनी ईदी बांट सकती हूँ। वो तो बेस्ट मेमोरी ये होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, चलिए दैट्स वेरी गुड जी। बहुत बहुत थैंक यू सर, अच्छा बहुत लगा। शुक्रिया। थैंक यू। मेमोरीज। तो जूबिया भी चाहती हैं अपनी मेमोरी शेयर करना, सो हम लास्ट कनेक्ट कर लेते हैं जूबिया को, और देन फिर हम आगे की जाने पड़ेंगे अपने इस आज के सेशन को लेके। सो जूबिया खान भी शेयर करना चाहती हैं। जूबिया, आप काइंडली से एक्सेप्ट कीजिए अनम्यूट के लिए जो मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम ज़ोबिया, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। ईद मुबारक। सर ताहिर को भी ईद मुबारक, गुजरी हुई ईद मुबारक फिलहाल तो। बस ये है कि ज्यादा कुछ अच्छी मेमोरीज तो नहीं है, बिकॉज घर में ही गुजरी थी, क्योंकि जा नहीं सकते थे, ट्रैवल मना था हमारी तरफ कोविड के केसेस थोड़े से ज्यादा हुए हैं, तो लॉकडाउन चल रहा है थोड़ा सा यहाँ पे। बट मैम मारिया के साथ अपने नेटवर्क के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा, तो बिल्कुल भी मुझे फील नहीं हुआ कि मैं अपने मैके नहीं गई। लेकिन मेरे जितना भी अगर मैं कहूँ, मैं मारिया का शुक्रिया अदा करूँ, क्योंकि नेटवर्क बहुत जबरदस्त है, बिल्कुल एक फैमिली मेंबर्स की तरह हमने 3 दिन गुजारे, बहुत जॉय किया, बहुत मजा आया। और वहां की खुशी मैंने यहाँ अपनी ओरिफ्लेम फैमिली के साथ गुजारी। और मेरी फर्स्ट ईद ऐसी थी जो घर की थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मैं अपने घर से दूर हूँ। और ईदी तो फिलहाल नहीं मिलती, सिर्फ हस्बैंड से ही मिलती थी, और इसके अलावा और ईदी नहीं मिलती। इसके अलावा आप देती हैं ईदी, है ना? हाँ ईदी देते हैं, सब छोटे हैं तो ईदी देनी पड़ती है, लेकिन इस बार सबको इजी पैसा की थी ईदी। इस बार थोड़े एडवांस तरीके से सबको ईदी दी थी मैंने। बाकी ये है कि जा नहीं सकते थे कहीं पर भी हम लोग, लेकिन बहुत मजा आया, घर में रह ये के भी बहुत बहुत ही अच्छी मजा आया। बात है कि आपने ओरिफ्लेम फैमिली के साथ अपनी मिलके ईद एंजॉय की, आपने अपने Yes, डायरेक्टर के साथ मिलके ईद एंजॉय की। बहुत दिस इज वंडरफुल। हम हमेशा न्यू मेमोरीज बनाते हैं। थैंक यू सो मच जूबिया। और इसके साथ हमारे थैंक यू। साथ एक और हमारे पुराने लीडर मौजूद हैं, जिलानी साहब। सो जिलानी साहब, आवाज आ रही है आपको? आज हमारी कैसा लग रहा है आपको ताहिर सर को इतने अरसे के बाद देख के? आप ये बताइए कि मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल ठीक आ रही है, क्लियर। असल में ना आज कनेक्टिविटी का शायद बड़ा मसला हुआ, मुझे पुराना क्यों का। मैं मैं बिल्कुल ये समझ अल्हम्दुलिल्लाह सकती। अल्हम्दुलिल्लाह नया बंदा हूँ। जी सर। हाँ, ताहिर साहब हमेशा की तरह वो ही है मामला, और मैंने ताहिर साहब को पहले भी ये बात बताई हुई है कि ताहिर साहब की वजह से मेरे घर में बहुत खड्डा होता है, और आज भी इसी बात पर हुआ कि देखें ये अपने आप को कैसे फिट फाट रखते हैं, और आप हमेशा ऐसे अपने आप को बुढ़ा बनाए रखते हैं। ताहिर साहब आज भी रह रहे हैं, लड़का लड़का ही लग रहे हैं। हम अच्छा जी, ताइशर से टिप्स लेंगे जब भी आज। असल में होता यही है कि जब भी ताहिर साहब के साथ कुछ सेशन होता है ना, तो स्पेशली मेरी वाइफ जरूर दिखा कहती है कि मुझे बताइएगा उन्होंने ड्रेसिंग कैसी की हुई है। फिर वो कोशिश करती हैं कि जी आप भी इसी तरह की ड्रेसिंग क्या करें। अच्छा खैर, ईद के हवाले से बात हो रही है, तो जाहिर है वो ईद हमारी भी वैसे ही गुजरी अचानक। रात को तो हमने तैयारी की हुई थी कि रोजा होगा, लेकिन उसके बाद फिर जो कुछ भी हुआ। जिलानी साहब, आई थिंक दोबारा से कनेक्टिविटी का जैसे कि इश्यू हो रहा है। जी जिलानी साहब, आवाज नहीं आ रही मेरी? अब आ आवाज रही आ है, रही अब है? आ रही है। जी बिल्कुल। तो उसमें ये होता है कि हमारे हमारे मोहल्ले के कुछ लोग हैं, उन लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है, तो ईद की नमाज के फौरन बाद पूरे मोहल्ले में पूरे साल में जिस जिस की डेथ हुई हुई होती है, हम हर एक के घर में जाते हैं, और वहां घर में जाकर उनसे ताजियत का इजहार करते हैं थोड़ी देर, जिसे कहते हैं ना 5-10 मिनट फातिहा जी वगैरह ये वो करते हैं। उसके बाद घर आ गए, फिर घर वालों से ज़ाहिर ईद मिली जाती है। अम्मी अब्बू चूंकि हमारे साथी होते हैं, लिहाजा हर ईद पर हम
ये लगता है जिलानी साहब ने क्योंकि अचानक ईद वाला जिक्र किया तो गवर्नमेंट ने इनका इंटरनेट बंद कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ऐसे ही लग रहा है। जिलानी साहब की बात मुकम्मल हो नहीं पा रही है, बार बार बीच में जो है वो ब्रेक आ रहा है। तो सर आपके साथ कैसा हुआ था, आपको कैसा एकदम से जिलानी साहब ने जिक्र किया, मुझे भी एकदम से ख्याल आया कि इस दफा ईद तो बड़ी अचानक से हो गई थी, आपकी भी कुछ शॉपिंग रह गई थी ईद की या कंप्लीट हो गई थी? नहीं, इस दफा शॉपिंग हमने, क्योंकि हमारी अपनी फैमिली में मेरे फादर इन लॉ चले गए अल्लाह ताला के पास, तो हमारी ईद उस तरह से तैयार होने, उसके बाद भी बोल रही थी कि इन्होंने ईद कर देनी है मुझे लगता है। और उसके बाद पहले मेरी वाइफ ने तरावी पढ़ी थोड़ा लेट गैप के साथ, मेरे से पहले पूछती रही पढ़ लूं नहीं पढ़ूं, पढ़ लूं नहीं पढ़ूं, पढ़ लूं नहीं पढ़ूं। मैंने नमाज पढ़ी तरावी, तो मैं जनरली क्योंकि मस्जिद नहीं जा पाते तो उस तरह से तरावी वाला रूटीन नहीं थी, तो मैंने कहा पढ़ लो, कल रोजा होगा, क्योंकि मुझे ये यकीन था कि कल रोजा होगा। और मेरी वाइफ ने नमाज पढ़ ली, उसके बाद मेरी बेटी ने ये क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, तो मैंने उनको कोई आई थिंक अराउंड 10 उनको भी बोला कि आप पढ़ लें बेटा, मुझे लगता है कि कल रोजा होगा। तो उन्होंने भी पढ़ ली। जब उन्होंने नमाज पढ़ी, तरावी पढ़ी मेरी बेटी ने, उसके बाद दुआ मांग के वो आके आई थिंक वापस हमारे लाउंज में बैठी, तो थोड़ी देर बाद अनाउंस हो गया, तो उसने सबसे पहले मेरी तरफ देखा कि बाबा आप तो कह रहे थे कि कल रोजा होगा। बट फिर मैंने, जाहिर है जैसे माँ बाप कहते हैं बेटा देखो आपको इतना सवाब मिलेगा, अब ये जो आपकी तरावी है इसको इसका इतना सवाब मिलेगा, इतना एडिशनल आपने रमजान के आखिरी दिन आपको जो है सो उस तरह से करके मैंने थोड़ा सा उस चीज को सेट किया। तो नो डाउट कि अचानक वाला चीज ही था, इस दफा थोड़ा सा डिफरेंट हुआ। बट आई थिंक हमें अपनी गवर्नमेंट को, जो भी अथॉरिटी है, हमें हुक्म भी है कि हमें उनको मानना चाहिए, उनको ओबे करना है। अगर खुदा ना खास्ता कुछ गलत हुआ है तो आई थिंक ये उनके उस पे है, वो अल्लाह ताला का और इनका मामला है। हमें इसको बहुत ज्यादा डिस्कस भी नहीं करना चाहिए और बहुत ज्यादा इसको वो भी नहीं लेना चाहिए, सीरियस भी नहीं लेना चाहिए। हमें डिसीजन नहीं करना चाहिए जब एक अपॉइंटेड डिसीजन मेकर बैठा हुआ है। सो इस तरह से ये वाला हुआ था। बट आई थिंक सदफ हम बहुत सारी बातें खुद कर रहे हैं। मैं सुनना चाह रहा हूँ, हमारे इतने ब्रांड पार्टनर्स माशाल्लाह से हमारे साथ हैं, और मैं ये चाहूंगा कि मैं मैक्सिमम लोगों के अगर कोई क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, उनके भी डिस्कस करें। और अगर कोई और हमारे ब्रांड पार्टनर्स हमारे साथ अपनी मेमोरीज शेयर करना चाहते हैं तो वो भी, क्योंकि ऑलरेडी मैं इतनी मजे के मेमोरीज सुन रही हैं कि मुझे अब थोड़ी सी क्रेविंग होनी शुरू हो गई है कि और बातें सुनूं। आज मैं थोड़ा सा वो जो एक औरतों वाला एक जो हिस्स होती है आई थिंक मेरे में, वो थोड़ी सी ये जो बातें सुनने वाली और वो करने वाली। सो प्लीज कंटिन्यू कीजिए अपने इवेंट को। जी सो सर मैसेजेस भी साथ साथ आ रहे हैं। हुमैरा जफर सिद्दीकी की तरफ से, वो भी आपको सलाम भी कह रही हैं, ईद मुबारक भी कह रही हैं, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस भी हैं सर, वो मैं डेफिनेटली आखिर में बिल्कुल करूंगी, मैंने नोट डाउन कर लिए हैं। सदर बासित की तरफ से भी ईद मुबारक। कुछ लोगों को सर कनेक्टिविटी का इशू हो रहा है क्योंकि कराची है, गर्मी भी है और इलेक्ट्रिसिटी भी इस टाइम के ऊपर काफी ज्यादा लोड शेडिंग का सिनेरियो है, तो काफी लोग कनेक्ट हो रहे हैं और बेचारे ड्रॉप हो पा रहे हैं। सो रेज हैंड कर सकते हैं एनी ऑफ यू, बिल्कुल हमारे साथ शेयर करें अपनी ईद की मेमोरी। साइड से भी सुनना चाहते हैं, हम भी सब सुनना चाहते हैं कि आपने अपनी ईद के ऊपर क्या मेमोरी इस ईद पे क्रिएट की है। इससे पहले कोई मेमोरी शेयर करना चाहें? नाइला भट्ट ने हैंड रेज किया है, और नाइला मैं आपको अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट की है मैंने। सो नाइला अब आप बात कर सकती हैं। जी नाइला। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर, आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, ईद मुबारक। जी सर, ये ईद तो इतनी मेमोरी से भरी हुई थी ना कि आप सोचे ही ना। सबसे पहले जो चांद चढ़ाया ना मौलवियों ने, वो ही कमाल का था। ठीक है। और दूसरा ये था कि वो जिस दूध की खीर बनानी थी उसकी तो हम दही बना चुके थे सहरी के लिए। ईद का तो रात से ही मजा आना शुरू हो गया था, सुबह तो जो होना था सो होना था। और सबसे मजे की बात जब ऐलान हुआ ना
वो ये था कि उस दिन पानी का और इलेक्ट्रिसिटी का कोई इशू था, तो मैंने कपड़े नहीं धो सकी थी और माया नहीं लगा सकी थी। मैंने कहा सुबह ईद ही है और सुबह रोजा ही है, तो चलो कोई बात नहीं, बट सब आपके कपड़ों को सुबह माया लगा दूंगी। और जब बुलाने हुआ, सबसे पहली हमारी लड़ाई ये शुरू होगी, मेरे कपड़ों को माया लगाई थी, प्रेस किए थे। मैंने कहा नहीं। सर इतना मजा आया ना इस ईद पे, इस तरह के इशू हुए, फिर रात से ही शुरू हो गए, सारी रात तैयारियां ही करते रहे अगले दिन ईद की। और सर आपकी ईद का भी सुन के हमें बहुत मजा आया है। और मेरा एक है, आप जब बता रहे ना ईदी मिली या ईदी दी, सर पेरेंट्स की तरफ से तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे बहन भाइयों से मैंने वसूल किया, मैं सबसे छोटी हूँ। लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश है कि मेरे हस्बैंड भी मुझे ईदी दें, लेकिन वो इतने है ना, मुझे ये कहते रहे कि मेरी पॉकेट में तेरी ईदी है तुझे जरूर दूंगा, मेरी पॉकेट में तेरी ईदी है तुझे जरूर दूंगा, लेकिन उन्होंने मुझे दी नहीं, ऐसे ही लाहौर चले गए। मुझे इस चीज का बड़ा दुख है कि अच्छा कोई बात नहीं, आप फिक्र नहीं करें, ये व्हाट्सएप को हम पकड़ लेंगे जुर्माना के साथ। ठीक है सर, थैंक यू मैम, आपने मुझे लिया। थैंक यू सो मच नाइला, थैंक यू सो मच। आपकी बात सुन के हमें बड़ी हंसी आई, बड़ी खुशी भी हुई, इतनी अच्छे से आप बता रही थी कि सुन के ही बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। इसके अलावा हमारे साथ अहमद भी मौजूद है, उनको भी मैं जो है अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और इसके अलावा आयशा, अस्सलाम वालेकुम जी अहमद। अस्सलाम वालेकुम मैम। सर अस्सलाम वालेकुम सर, ताहिर कैसे हैं? ठीक ठाक हैं सर। मैं भी छोटी सी अपनी ईद मेमोरी शेयर करूं कि अपनी इस दफ़ा की जो ईद है हमारी, वो मेरे वालिद साहब की डेथ के बाद पहली ईद थी, जिसकी वजह से हमारा पहला दिन तो तकरीबन इससे पिछले वाली जो ईद थी वो मेरे ससुर की यानी उज़मा के वालिद साहब की डेथ की बात थी, और ये वाली मेरे वालिद साहब की डेथ के बाद पहली ईद थी। तो सारे लोगों का आना जाना बहुत ज्यादा बिजी रहे हम 3 दिन तक। पूरे खानदान के तकरीबन तमाम ही लोग आते रहे, फर्स्ट ताज़ियत के लिए भी आते रहे कि पहली ईद है, और अब अगस्त में मेरे वालिद साहब की इंशाल्लाह ताला बरसी भी है। तो बहरहाल मेमोरीज हर दफ़ा कुछ कभी अच्छी भी होती हैं, कभी मेमोरीज हमारी इस तरह की भी होती हैं। सबने ही जाना है और हमने भी जाना है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, हम अपने अपने फ़राइज़ को अच्छी तरीके से मुमताज़ से समझ के और उसको हर तरीके से जो हमारे फ़राइज़ हैं उसको अदा किया। एक बेटे का भी, एक शौहर का भी, एक बाप का भी, और एक बिजनेस पार्टनर का भी। और इंशाल्लाह ताला मैं होपफुली कि इंशाल्लाह अब मैं दोबारा से पहले की तरह और ही फ्रेम के अंदर मैं और उज़मा दोबारा से आपको इंशाल्लाह वैसे ही नजर आएंगे जैसे सोशल मीडिया पे, सोशल सेलिंग पे, और सर ताहिर के साथ मीटिंग्स में, डायरेक्टर मीटिंग्स में। और उम्मीद है कि अल्लाह ताला ये कोविड-19 पीरियड को, जिसने हमें बहुत कुछ सिखाया, 20 साल का एक्सपीरियंस इस 2 साल में हुआ अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस के हवाले से। और बहुत शुक्रिया सर ताहिर, आप सब लोगों की सपोर्ट का, कंपनी की मैनेजमेंट बेहतरीन सपोर्ट रही हमारे साथ हर मौके पर, हर जगह, और एक फोन कॉल के ऊपर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। उज़मा कुछ कहना चाहिए? थैंक यू सो मच जी उज़मा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सबको बिलेटेड ईद मुबारक, और बहुत अच्छी सी सब लोग अपनी शेयरिंग कर रहे हैं। तो जब यहाँ पर शेयरिंग एक साथी ने की कि वो जिस दूध की खीर बनानी थी उसकी तो दही बना चुके थे, सेम यही सिचुएशन हुई थी कि अचानक से ईद होने की वजह से अहमद ने इस साल जो है वो मुझसे कहा था कि मैं जो है वो इनके फादर उम्रे पे गए थे, तो वहां से अपने चारों बेटों के लिए वो जुब्बा जिससे कहते हैं, जो वहां पर पहना जाता है, तोप जिसे कहते हैं, वो लेकर आए थे। तो काफी टाइम वो पहन चुके हैं, लेकिन कहा था कि मैं ईद पे वो पहन के जाऊंगा नमाज पढ़ने के लिए। वो मैंने 2 दिन पहले निकाला, तो मुझे थोड़ा लगा कि मुझे इसको वॉश कर लेना चाहिए। तो अचानक से जब ईद हो गई तो सबसे पहला जो काम किया गया कि यार सुबह ईद है, अचानक से 11-12 बजे पता चल रहा है, तो सबसे पहले वो वॉश करके डाला गया कि यार सुबह ये पहन के जाना है। तो बहुत सारी चीजें इतनी अचानक से हो गई थी, लेकिन बहरहाल मजा आया। ईद की एक अच्छी सी मेमोरी मैं यहाँ शेयर करूंगी जिसपे शायद बहुत सारे लोगों को कुछ सीखने को मिल जाए। कि मैं जब से ओरिफ्लेम में आई हूँ 4 साल में, मैंने हमेशा रमजान के मंथ में जब अपना ऑर्डर प्लेस करती हूँ तो वो मेरा पूरा ऑर्डर जो है वो मेरी फैमिली की गिफ्टिंग के लिए होता है। तो उसमें मैं परफ्यूम्स बाय किया होता है मैंने, और कुछ कॉस्मेटिक्स अपनी इन लॉज के लिए, अपनी सिस्टर्स के लिए, सबके लिए इस तरह की। और एसेसरी जब फ्लायर आता है वो बिल्कुल भी मिस नहीं करती, उसमें से चीजें परचेज करती हूँ। तो वो पूरा ऑर्डर जो है वो ईदी के साथ साथ वो गिफ्ट भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं, जिस पर ईदी देने का सेशन चलता है घरों में
कि सब नमाज पढ़ के आ गए, जेंट्स रात पे सब ईदियां मांगते एक दूसरे से, तो वो मेरी सारी गिफ्टिंग जो है वो ओरीफ्लेम की उस वक्त निकलती है। तो ये जो हम लीडर्स बता भी रहे होते हैं अपनी टीमों को कि आप लोग गिफ्ट्स में ओरीफ्लेम के प्रोडक्ट्स दें, ताकि वो आपके आइंदा आने वाले टाइम में लॉयल कस्टमर्स बन रहे हो। तो थैंक यू सो मच, जबरदस्त। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा सर ताहिर कि वो ईद फ्लायर, थैंक यू उस्मा। सो ईद फ्लायर से जो है वो उस्मा अपनी फैमिली को गिफ्ट करती है। दिस इज वंडरफुल, ताकि वो फ्यूचर में पसंद भी कर लें, प्रोडक्ट यूज भी कर लें। एक और रेज हैंड है हमारे साथ आयशा मुनव्वर का, और इसके बाद हम आगे टॉपिक पे चलेंगे। सो आयशा मुनव्वर, आप अपनी कुछ मेमोरी ईद से रिलेटेड शेयर करने वाली हैं। सो आयशा, इसके साथ एक बड़ा प्यारा सा कमेंट भी आया सर, सदफ बासित लिख रही है, सर मुझे तो आपसे ही ईदी लेनी है। तो अब आपसे भी ईदी लेने के लिए रिक्वेस्ट आ रही है। हाँ, अब तो ईद गुजर गई, बट ये मैं अपने माइंड में रखूंगा। जो मेरे बस में है वो मैं कर सकता हूँ, और वो ये है कि मैं ईद पे कोई अच्छा सा ईद फ्लायर या इस तरह की कोई ऑफर आपको अच्छी सी दे दूं। अगर मैं कराची आता हूं तो बिल्कुल मैं सदफ को आपकी ईदी हैंड ओवर कर दूंगा, आप सदफ से ईदी कलेक्ट कर लीजिएगा। चले जी, थैंक यू सो मच। सो फरहीन भी कह रही हैं ग्रेट माशाल्लाह। सो फरहीन, आप कुछ शेयरिंग अपनी करना चाहें ईद से रिलेटेड, सो यकीनन हम सब बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। और अगर कुछ आइडिया कुछ आप देना चाहें, कुछ इस हवाले से बात करना चाहें, तो यू आर मोस्ट वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सदफ, अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब, कैसे हैं आप लोग? ईद मुबारक। असल में मेरे साथ तो ये हुआ है कि रमजानों में इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मेरे भाई की शादी हुई, और मेरे लिए बहुत ही एक डिफरेंट था कि रमजानों में शादी और ईद पर कंप्लीट वलीमा हुआ। तो मेरे यहाँ तो बिल्कुल इस तरह से था कि शादी का एनवायरनमेंट था और ईद का मिक्स था, और अचानक से सारे वो ईद हुई तो बहुत ज्यादा जो है वो चीजें कंप्लीट थी, कुछ चीजें कंप्लीट नहीं थी, फिर मार्केट्स बंद हो गई थी, तो बड़ा एक टफ टाइम गुजारा उस हिसाब से। और ये बहुत अच्छा रहा कि हमेशा की तरह ओरीफ्लेम से हमें डिफरेंट आइडियाज खुद ही मिल रहे होते हैं, तो खूब फ्लायर को यूज किया, जैसे भी बात उस्मा इन लोगों ने करी कि जो गिफ्टिंग्स बनी, जो सारी चीजें बनी, जो ब्राइडल पूरा सेट्स बना, वो सारे ही ओरीफ्लेम के प्रोडक्ट से बना और बहुत ही खूबसूरत बना, और सबने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया एज यूजुअल। कि हम जब भी इवन अब जब भी हमें किसी भी ओकेजन में जाना होता है, ईद हो, वेडिंग्स हो या बर्थडे पार्टीज हो, जो भी हो, तो ओरीफ्लेम के जो गिफ्ट्स हैं सब वेट कर रहे होते हैं कि हमारे वास्ते तो जाएंगे ऑब्वियसली ओरीफ्लेम के गिफ्ट्स और परफ्यूम्स और अमेजिंग सी प्रोडक्ट्स। तो ये चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा यूज हुई रमजानों में भी और शादी के मौके पे भी और ईद पर भी। इसके अलावा जाहिर फैमिली गेट टुगेदर्स और खाना पीना, शीर खोरमा, और ईद पे जो एक फर्स्ट डे का होता है सबके घरों में सब खवातीन के साथ, कि कुकिंग भी आपको करनी पड़ती है, फिर उसके बाद आपको इन लॉज के साथ भी बहुत अच्छा साथ आपको गेट टुगेदर्स करनी होती है। ये सारी चीजें मेरी रही। और अच्छी चीज ये रही इस ईद पर कि फैमिली बहुत ज्यादा होते ना, कुछ ईद होती जैसे लास्ट ईद थी तो उसमें थोड़ा हम लोग डरे डरे ज्यादा थे कोविड की वजह से, तो इस ईद पर बहुत ज्यादा जो है वो गेट टुगेदर्स बहुत ज्यादा, ये एक अच्छा रहा। चले जी, मुबारक हो आपको आपके भाई की शादी की भी, एंड दिस इज वंडरफुल। हम चाहेंगे जरूर कि आप एक अच्छी सी वीडियो बनाएं कि आपने उनके लिए कैसे ओरीफ्लेम के मेकअप से कैसे आपने उनके लिए एक सेट बनाया, और आपने उनके लिए वैनिटी बॉक्स बनाया, उसको शेयर जरूर कीजिएगा। और सदफ एक चीज मैं बताऊंगी कि मैंने लाइफ में ऐसा नहीं किया, लेकिन मैंने जो ब्राइड यानी कि ब्राइडल मेकअप जो मैंने अपनी भाभी का किया वो ओरीफ्लेम की प्रोडक्ट से किया वलीमे में। तो ये भी हुआ क्योंकि पार्लर्स में नहीं हो सकता था, बहुत सारी चीजें नहीं हो सकती थी, तो वो भी बड़ी एक अमेजिंग, वो मैं आप लोगों से इंशाल्लाह शेयर करूंगी। श्योर। सो कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया। बिल्कुल, बहुत कुछ सिखा दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
थैंक यू। और मैसेजेस भी आ रहे हैं सर, काफी सारे लोग ईदी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और सर ताहिर ने बताया है कि वो ईद पे स्पेशली हमारे लिए कोई अच्छा सा फ्लायर जरूर थ्रो आउट करेंगे जिससे हम मैक्सिमम फायदा उठा सकेंगे। आपकी सर फेवरेट डिश ईद पे कौन सी रही? कुछ स्पेशल लाइक कुछ डिफरेंट आपने इस ईद पे खाया या आपने कुछ बनाया? आपने इस दफा आप जो है ना वो आपको पता है मेरी जो जो मेमोरीज हैं आप उनको हिट कर रही हैं। मेरा जो बेटा है, बड़ा बेटा अब्दुल्ला, उनको आई डोंट नो, मैं तो चाय का कप नहीं बना सकता, वो किस पे चला गया, वहां पे गया होगा इस केस में। तो वो बहुत उसका जो है हॉबी है कुकिंग करना, तो उसने हमें बेशुमार चीजें बना के खिलाई, जिसमें पेरी पेरी बाइट्स हैं, उसके अलावा उसने चिकन की 2-3 वैरायटीज जो ईद के 3 दिन थे उसमें किया, ओवन में किया, फिर एक दिन फ्राइड किया, विंग्स पे उसने डिफरेंट ट्राई की, और उसकी अगर आप सॉसेस का कलेक्शन देखें तो वो इतना लंबा, पूरा 10-12 डिफरेंट टाइप की। बट एनीवे, सो बेशुमार इस तरह खाने पीने की चीजें ट्राई की, एंड इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ अब्दुल्ला के उसने हमारे लिए इतनी मजे की चीजें बनाई और हम सब ने एंजॉय किया। तो आपने बहुत सारी न्यू डिशेस भी इस दफा एंजॉय की। चले जी। सो इसके अलावा उरूसा अंसारी ने केक बनाया था ईद के ऊपर, मार्बल केक, डबल लेयर केक। सो रेज हैंड हमारे पास हुआ है अजरा असलम का, और इनको कनेक्ट करते हैं। अजरा असलम हमारे साथ क्या शेयरिंग करती हैं, करेंगी ईद के हवाले से, और कुछ आइडिया और कुछ क्रिएटिविटी, कुछ ओरिफ्लेम के हवाले से जो ये शेयर करना चाहें, या अजरा। सो आपके पास रिक्वेस्ट आ चुकी है, प्लीज आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए ताकि आप बात कर सकें। आप अपनी फैमिली के बारे में बताएं, आपके बच्चे कितने हैं? और ये हम रुखसाना कर चुके हैं, आई थिंक रुखसाना आपने अभी ज्वाइन किया, एंड उरूसा अंसारी भी कुछ कहना चाहती हैं। उरूसा, मैंने आपको भी अनम्यूट की रिक्वेस्ट की है। सो अजरा हमारे साथ अनम्यूट हो चुकी है। जी अजरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है जी? आप लोगों ने जो है वो मुझे एक बात याद करवा दी कि मेरे हस्बैंड ने तो मुझे अभी तक ईदी दी नहीं है। हम लोग ईद के दिन, मैं सबसे छोटी हूँ, तो हमारी फैमिली में मैं जो है वो अपने सारे जो मेरे इन लॉज हैं उनको इनवाइट करती हूँ, लेकिन इस दफा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन फिर भी हम लोगों की कनेक्टिविटी थी, हम लोगों ने एक दूसरे को काफी मतलब वो किया। लेकिन ये ईद इतनी डिफरेंट थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से जो है वो सारी चीजें, और ना प्रॉपर शॉपिंग हो सकी ना क्या, क्योंकि लास्ट डे में हम लोग तो सब निकलते हैं और कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो एक बड़ा डिफरेंट सा मतलब इस दफा ईद का वो हुआ। और इसके अलावा ईद पे मैंने सिवैयाँ बनाई। वैसे तो मुझे जो है ना मीठा बनाना नहीं आता, मतलब इतना अच्छा नहीं आता है। तो जैसे हम लोग सब मिलते हैं तो मेरी जिठानियां हैं वो लोग मीठा बनाती हैं, बाकी जो है बिरयानी वगैरह तो मैं अच्छी बना लेती हूँ। तो इस दफा जो है ना वो मैंने सिवैयाँ बनाई, लेकिन नाकाम रही। इतनी अच्छी नहीं बनी। फिर उसमें दूध वगैरह डाल के और शीर खोरमा बन गया। बस ये रहा। और ओरिफ्लेम के हवाले से मुझे इस दफा बहुत अच्छा एक रिस्पांस ये मिला कि मेरी डाउनलाइन में जो भी मेंबर्स थी उनके इन लॉज में या फैमिली में जो भी जहाँ भी गैदरिंग थी या शादियां थी, तो इन्होंने जो है वो जीजी की परफ्यूम और जीजी का जो बॉडी लोशन है वो है ना पैक वैक करवा के, और बाकायदा मुझे बोलती थी कि ओरिफ्लेम की बैग हो ताकि पता चले कि ये ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट हैं। तो एक ये बड़ा डिफरेंट सा मतलब ये एक एक्सपीरियंस रहा मेरे पास। थैंक यू सो मच सर ताहिर को और आपको। थैंक यू सो मच अजरा फॉर वंडरफुल शेयरिंग। और हमारे साथ हैंड रेज हो चुके हैं उरूसा अंसारी एंड सुम्बुल इमरान, तो इनसे भी बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगी उरूसा? जी उरूसा।
ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रूसा, ईद सबको मुबारक। बिलेटेड ईद मुबारक। बहुत अच्छा लगा ये सेशन देखकर, हमारे सारे लीडर्स हमारे साथ हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। दोबारा से ईद की यादें जो है वो ताज़ा हुई, पुरानी पुरानी सी लग रही थी ईद। मैं यहाँ पर एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी बहुत ज़बरदस्त, जो कि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अमेज करती है हमेशा, हर साल ही। लेकिन इस साल ऐसा था कि अचानक से चांद रात हो गई थी और हमारी कोई तैयारी नहीं थी। लाइक घर की तो सारी चीज़ें रेडी थी, लेकिन अपने आप पे कोई तवज्जो नहीं थी। वही होती है कि हम चांद रात में ही कर रहे होते हैं मेहंदी और अपनी ग्रूमिंग और सारी चीज़ें। तो अब कल ही ईद है और अपना कुछ भी नहीं किया। तो मैंने जो है वो ईद वाले दिन अपनी ग्रूमिंग की ओरिफ्लेम के फेशियल सेट से, मैनी पेडी सेट से, और उसके साथ ही जो भी ओरिफ्लेम में जो हमें स्किल्स दी जाती हैं घर पे बैठ के। लाइक एक चीज़ बहुत अमेज करती है कि हम किसी पार्लर के मोहताज नहीं होते। तो अगर अचानक से चांद रात आ भी गई तो कोई मसला नहीं है। ईद वाले दिन और ईद के दूसरे दिन मुंह दिखाने के लायक थे, क्योंकि खुद के अंदर स्किल्स और अपने पास प्रोडक्ट्स थी। ये चीज बड़ी अमेजिंग थी। जबरदस्त, थैंक यू सो मच रूसा। सो आपने ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स के साथ जो है अपने आप को सेव कर लिया और आपने अच्छा से अपने आप को ग्रूम कर लिया। और इसके साथ सुंबल भी हमारे साथ मौजूद है। सुंबल, आपसे भी यही जानना चाहूंगी, अगर आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है तो आई थिंक अब हम क्वेश्चनिंग भी सर स्टार्ट कर लेते हैं, साथ साथ शेयरिंग भी हो रही है, साथ साथ क्वेश्चंस भी होते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम एंड सर। वालेकुम अस्सलाम। आप सबको ईद मुबारक हो। एंड मेरे लिए इस दफा की ईद इसलिए स्पेशल रही क्योंकि मेरी शादी की फर्स्ट ईद थी ये, शादी के बाद की। सो जो है मुझे मेरे इन लॉज की तरफ से मुझे बहुत सारी ईदी मिली और फैमिली की तरफ से डबल डबल ईदीस मिली, क्योंकि अब शादी वाली हो गई ना, दैट्स वाई। और हस्बैंड की तरफ से ईदी मिली। इसके अलावा शॉपिंग डबल डबल हुई मेरी, हस्बैंड की तरफ से अलग, फैमिली की तरफ से अलग। दावतें हुई मेरी पर्सनली। वैसे अम्मी और के साथ जाते थे, लेकिन वो तो बच्चा समझ के ट्रीट करते थे, अब थोड़ी वीआईपी ट्रीटमेंट मिली थी। तो ये सब कुछ बहुत अमेजिंग रहा। इसके अलावा अचानक वाली जो चांद रात हो गई थी, तो उसमें मेरा घर आधा पार्लर बन चुका था, क्योंकि मेरे इन लॉज वगैरह सबको पता है कि मैं एक ओरिफ्लेम की मेंबर हूँ, तो वो लोग सब मुझसे ट्रीटमेंट्स भी ले रहे थे। और एक और खास बात ये हुई कि मुझे बहुत सारे मेंबर्स भी मिल गए इसी दौरान, चांद रात के थ्रू ही, इन लॉज में से ही। और इसके अलावा मेरे हस्बैंड को मैंने गिफ्ट किया वॉच एंड परफ्यूम, जो कि ओरिफ्लेम की ही थी, तो वो भी आज तक यूज करते हैं, तो बहुत अमेज्ड फील करते हैं कि बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है। तो बहुत सारी पॉजिटिविटी थिंग्स हुई हैं, तो मुझे तो बहुत मजा आया इस ईद में। That's wonderful. Once again मुबारक हो आपको भी सुंबल, आपकी शादी की, और इसके साथ इतनी सारी ईदी, इतनी सारी दावतें आपने वसूल की। जमरुद आसिम हमारे साथ हैदराबाद से भी मौजूद है, और जमरुद से भी बिल्कुल मैं चाहूंगी कि वो भी अपनी मेमोरीज शेयर करें, और अगर कोई क्वेश्चन है ताहिर सर से करना चाहें तो वो भी बिल्कुल कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर एंड मैम, क्या हाल चाल है आपके? और ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। और मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहूंगी कि वाकई इस दफा की जो ईद थी वो खुशी और गम का मेरे लिए जो है ना दोनों तरह की तरह इम्तिजाज था। और सबसे अच्छा जो कि मैं पहली दफा जो है एतिकाफ में बैठी, और मैं मेंटली तौर पे जो एकदम से जो कहते हैं ना ईद हुई, ये मेंटली तौर पे मैं रेडी थी कि सेकंड जो है वो रोजा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है वो तरावी और इन तमाम चीजों से मैं फारिग थी, और जस्ट मैं जो है गई वॉशरूम के मैं जरा वजू करके नवाफिल अदा कर लूं, तो पीछे से जो है वो धड़ाधड़ दरवाजे मेरे बजने लगे। अल्लाह खैर करे क्या हो गया, तो वो पता चला कि ईद हो गई है, कि आप जल्दी से आ जाए। तो फिर मैं फौरन ही जो है आई, और फिर मैंने वजू करके मैं आई थी, और मैंने नवाफिल अदा कर रही थी कि पीछे से माशाल्लाह मैं जिन सिस्टर के साथ रहती थी उनकी डेथ हो गई है, जैसा कि आपको मालूम है। तो
उस दिन और दूसरी बहनें भी मेरी जो है ना सब इकट्ठी हुई हुई थी, वो सब ऊपर आ गई। अब मैं नवाफिल अदा कर रही, दुआ मांग रही, तो मुझे एक अजीब सी जो है ना फीलिंग्स थी। फिर खैर मैंने वो करके, उन्होंने सब ने मुझे जो है वहां पर गले मिले, विश किया, और वो एक ऐसा लम्हा था जिसमें मुझे अपनी सिस्टर जो है बहुत ज्यादा याद आई। तो ये ईद ऐसी रही जिसमें पहली दफा ऐसा हुआ कि मैं हमेशा अपने इन-लॉज के साथ ईद मनाती थी, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने अपने फैमिली के साथ, अपने घर वालों के साथ ईद मनाई, इसलिए कि ये मेरी सिस्टर की पहली ईद थी और इसमें सब उनके घर मौजूद थे, सारे बहन भाई आए थे और मैं अपने घर में जो है सबसे छोटी हूँ। और ईदी भी जाहिर है सब किसे ही मिलती है, लेकिन अपने ससुराल में मैं सबसे बड़ी हूँ, सबको देना पड़ती है। तो यहाँ मेरे साथ जो है मामला ये है कि दोनों जगह जो है वो मुझे बैलेंस में रखना पड़ता है, तो जहाँ मिलती भी है तो देनी भी पड़ती है। तो ये एक ऐसा लम्हा, हाँ बैलेंस हो जाता है। लेकिन ये है कि ईद वाले दिन जो है वो हाल ये था मेरा कि जब मैं एतिकाफ से उठी थी, मेरा घर सब, जाहिर है बच्ची एक है मेरी और मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया था, लेकिन जब मैंने अपने घर की हालत देखी तो आप यकीन करिए कि मैंने रात में ही जो है वो कपड़े धोए, सब कुछ रात में किया। बड़ा अजीब सा वो सिचुएशन थी। सिस्टर को वो 5 किलो की वो जो है ना खीर बनानी थी, वो कुछ ऐसा सिलसिला, वो 5 की बजाय 15 किलो की बनानी पड़ गई। तो वो सब चीजें जो सब ऐसे लगे हुए थे, ऐसा लग रहा था रात में कि दिन का समा। तो वो फिर ईद वाले दिन आखिर में सबका ये हशर था कि सबको नींद के झटके लग रहे थे, अब मिलने भी लोग आ रहे थे। तो अजीब सी सिचुएशन वाली ईद रही, बहुत मजा आया और थैंक यू सो मच सर कि आप यहाँ हैं। और मेरी एक सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि मैं जब भी सर ताहिर मजीद से मिलूं तो उनसे ईदी फेस टू फेस लूं। थैंक यू सो मच सर। सर अभी से आपको जमा करके रखनी पड़ेंगी, साथ साथ ईदी कराची इस दफा जब आप आएंगे तो सब ईदी के लिए खड़े हुए होंगे। अभी से नहीं, मुझे कई महीने तक जमा करना पड़ेगा। अच्छा सर, इसके साथ बहुत ही मजे के, सॉरी सर आप कुछ कह रहे हो? नहीं कुछ नहीं, कोई बात नहीं। अब बहुत जल्द मैं इंशाल्लाह कराची चक्कर लगाऊंगा। इंशाल्लाह। अच्छा सर, साथ साथ एक क्वेश्चन तो नहीं है, बस एक रिक्वेस्ट है सर ताहिर से, और एक ही रिक्वेस्ट है कि सर स्टॉक का मसला हल करवा दें प्लीज। बस ये आपसे एक ही रिक्वेस्ट है सबकी। हमारा स्टॉक बहुत अच्छा पड़ा हुआ है। इसमें मेरे ख्याल में अब मेरा जवाब आप लोगों के आई थिंक अब तक तो कान पक गए होंगे, मेरा एक ही जवाब बार बार सुन के, और काश कि ये एक ऐसी चीज है जो कि शायद मैं अभी तक जिसमें कुछ भी नहीं कर सका, बट स्टॉक आ जाएगा इस मंथ में। अनलकीली स्टॉक नहीं आ रहा। स्टॉक हमारा पाइपलाइन में है, बट आपको अगर याद हो, आप लोगों में से अगर किसी ने सुना हो, जो मिस्र में स्विस कनाल का इंसिडेंट हुआ था, जिसकी वजह से वो शिप फंस गया था और वहां पे बहुत ज्यादा शिपमेंट स्टक हो गई थी, उसकी वजह से पूरी सप्लाई चेन डिस्टर्ब है ग्लोबली, जिसकी वजह से शिपमेंट्स लेट हो रही हैं। बट इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में बहुत अच्छा स्टॉक आपको इंशाल्लाह मिलने वाला है। आप लोग दुआ जारी रखें, मैं भी दुआ कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो हमारे कंट्रोल से थोड़ी सी बाहर है। सो ये सिचुएशन है स्टॉक की। आई नो कि आपने वही वाला फेस बनाया होगा कि ये घूम फिर के एक ही बात कर देता है, बट इसके अलावा मेरे पास स्टॉक से रिलेटेड और कुछ करने के लिए कोई बात नहीं है। और मैं क्या, आई थिंक अगर आप मैग्नस से भी पूछेंगे तो वो भी इसी तरह की बातें आपको स्टॉक के बारे में करेगा। दिस इज पार्ट ऑफ अवर बिजनेस। सो जो अवेलेबल कोड्स हैं उन पे काम कीजिए, उनको आगे कीजिए। जुलाई का अल्लाह ना करे जुलाई हो, इट्स गोइंग टू बी इन जून इंशाल्लाह, तो जून में ही आपको स्टॉक मिल जाएगा। हमारा मई वाला स्टॉक जो है वो बिल्कुल आना था, वो डिले हुआ, इट्स स्टक एट समंदर में। मिस्र के पास एक जगह है जहाँ पे एक बिल्कुल छोटी सी, जैसे होता है ना, एक पतली गली होती है, तो जितने भी शिप होते हैं जो कनेक्ट करते हैं उस पार्ट से इस दुनिया के इस पार्ट पे समंदर के रास्ते, तो एक कैनाल है, एक नहर है जहाँ से एक शिप एक वक्त में गुजरता है। और वो ऐसे ही होता है जैसे आप ये समझें कि आपकी जैसे तारिक रोड पे ट्रैफिक होती है दिन के वक्त, या फिर शारा फैसल है जो कॉन्टिन्यूस ट्रैफिक चल रही होती है,
और अल्लाह ना करे अगर आधा घंटा के लिए भी तारिक रोड पे या उस पे ट्रैफिक स्टक हो जाए शारे फैसल पे, तो आप लोगों को आइडिया है कि कितनी लंबी कतारें लग जाती हैं। तो बिल्कुल ऐसा चीज हुई थी आज से कोई 1-1.5 महीना पहले, जिसकी वजह से हमारा नहीं बेशुमार लोगों का पूरी दुनिया में सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुआ है। सो ये चीज है जी। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल अपडेट। इसके साथ समरीन सिद्दीकी भी कुछ शेयरिंग करना चाहती हैं। जी समरीन, अब आप बात कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम, ईद मुबारक समरीन। ईद मुबारक टू यू। मैं जो है ना एक मेमोरी शेयर करना चाहूंगी कि इस ईद पे जैसे चांद रात वाले दिन तो हमें पता ही नहीं था कि ये ईद होगी। तो मैं सोच रही थी कि मैं एक दिन पहले ही कपड़े इस्त्री कर लूं, क्योंकि मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। तो एक बेटे का मेरा शलवार कमीज मिल ही नहीं रहा था। मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान, और मैं उसके जो है ना कपड़े तमाम अलमारियां खाली कर दी और सब देख रहे हैं कि क्या हो गया। मैंने कहा मैं अब बच्चे का शलवार कमीज, क्योंकि मैंने रमजान में शॉपिंग नहीं कर पाती क्योंकि बहुत गर्मी होती, मैंने बहुत पहले ही लेके रख लिया था। तो वो मिल ही नहीं रहा था। फिर अचानक वो 11:15 या 11:30 का टाइम था, मेरे हस्बैंड और मेरी सबसे छोटी बेटी सो गए थे। फिर मेरे जेठ की आवाज आई कि भाई ये चांद नजर आ गया। उन्होंने दरवाजा धड़धड़ा के उनको मेरे हस्बैंड को उठा दिया। मेरे हस्बैंड सोते में से उठ गए, क्या हो गया भाई, क्या तुम पोपल जई के साथ मिल गए क्या? क्या तुम इस दफा की ईद पोपल जई के साथ मनाओगे? हम सब परेशान। हम समझ रहे हैं हमारे जेठ को मजाक करने की बहुत आदत है। सब उनको जो है ना कि नहीं भाई ये ऐसी कह रहा है। वो बोल रहे हैं अच्छा भाई नहीं सुनो, टीवी खोला। जब टीवी खोला तो उस वक्त हमने वाकई देखा ये ईद निकल आई। फिर तो इतने परेशान कि भाई क्या, और इतना दिमाग खराब हो गया था कि भाई वो कैसे ढूंढे ढूंढे बाद में याद आया कि वो ईद का जो कुर्ता था ना, वो ऑलरेडी मैं एक तकरीब में बीच में एक तकरीब की थी तो उसमें मैं पहना चुकी थी, और मैंने पूरे 2 घंटे ना उसको जो है ना ढूंढने में ही जाया कर दिए थे। इतना दिमाग पागल हो गया था। चले जी समरीन, चले आई एम श्योर इसमें भी आपने बहुत ज्यादा एंजॉय ही किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस शेयरिंग। एक क्वेश्चन साथ ही मैं सर आपसे करना चाहूंगी। 2 लोगों के क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर है कि सिल्क सोप और टेंडर केयर क्यों नहीं आ रही है। ये इस पे हमारी मोस्ट वांटेड प्रोडक्ट है और हम ये चाहते हैं कि ये दोबारा से स्टॉक में अवेलेबल हो। ओके, सो जो जहां तक बात है टेंडर केयर की, टेंडर केयर पूरी दुनिया में सिर्फ इंडिया में प्रोड्यूस होती है, और क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में इंडियन प्रोडक्ट्स नहीं आ सकती, सो इसलिए हम वो प्रोडक्ट नहीं मंगवा सकते। सिल्क ब्यूटी मेरी भी फेवरेट प्रोडक्ट है, स्पेशली हैंड क्रीम उसकी मैं कॉन्टिन्यूसली यूज करता हूँ, और ये अभी डिसकंटिन्यू हुई है और इंशाल्लाह ताला रीवैम्प होके इसका नया वर्जन हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम इसको लेके आए। तो इंशाल्लाह जो ही अवेलेबल होगी आपको कैटलॉग में नजर आ जाएगी। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल न्यूज। और इसके बाद हमारे साथ कुछ और क्वेश्चन भी साथ साथ आ रहे हैं। ओरिफ्लेम जब से ज्वाइन किया है तब से एक एहसास और खुशी महसूस होती है, और मैडम आमना और सर वजाहत हमें बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं। ओके जी, सो अतिया की तरफ से मैसेज है कि बहुत ही अच्छी सी फीलिंग इनको आती है। सायरा जाहिद आपको सर ईद मुबारक कह रही हैं, और इसके साथ हर काम पहले करने की आदत है, तो सिर्फ बच्चों को नहलाना और मेहंदी लगाना बाकी थी, बाकी सब काम ईद के इन्होंने कर लिए थे। अच्छा शेयरिंग इन्होंने यहाँ पे की। गुड प्लानर। ईद शेयरिंग के अलावा जी बिल्कुल आपका कोई सवाल है तो बिल्कुल कर सकती हैं फौजिया। ईद शेयरिंग के अलावा भी, या अगर आप फर्दर कुछ आइडिया है ऐसा कोई बहुत ही बेनिफिशियल जो आपको लगता है कि होना चाहिए, तो वो आप बिल्कुल शेयर कर सकती हैं। 3rd वॉल्यूम के लिए सर रिक्वेस्ट आ रही है कि और भी ज्यादा ऑफर से भरा हुआ कैटलॉग होना चाहिए। 3rd वॉल्यूम के साथ अभी से उम्मीदें लगा ली हैं। इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा Q3 की कैटलॉग इंशाल्लाह। सो रेज हैंड हमारे साथ हुए हैं रजिया नाज के और मुसाब अली के। सो इनको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं साथ साथ कमेंट्स के, ताकि वो भी अपने कुछ शेयरिंग कर सकें। और अच्छा जी, अरूशा अयूब आपको भी मैंने रिक्वेस्ट सेंड कर दी है। न्यू है अरूशा, बिल्कुल जी अरूशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम कैसी हैं आप? सर आप कैसे हैं?
जी बिल्कुल ठीक। जी ईद मुबारक स्पेशली आपको। थैंक यू। और ईद का मोमेंट मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि इस दफा फर्स्ट टाइम मैंने शीर खुरमा बनाया है और फर्स्ट टाइम कुकिंग की है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बना है। और अब से मेरी मामा को पता चल गया कि मैं कुकिंग कर लेती हूँ और तब से मेरी शक्ति आ गई है। एक तो ये जी सर, और दूसरा मैं आपसे ये शेयर करना चाहती थी कि मैं बिल्कुल न्यू हूँ, मतलब कुछ ही डेज हुए हैं मुझे ज्वाइन किए हुए। और यकीन माने हकीकत बात ये मैं सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि मैं बहुत डिसहर्ट हुई कि मतलब मैं इस स्टेज पे पहुंच गई। मैंने कहा मतलब मेरे पास कोई ऑर्डर ही नहीं आ रहा था और मैं ये चाह रही थी कि मैंने ये काम नहीं करना। फिर क्या हुआ, जो मेरी मैनेजर है मैम साइमा और मैम सदीका, उनसे मैंने कांटेक्ट किया। मतलब जब मैंने उनको ये मैसेज किया कि मैं छोड़ रही हूँ तो वो खुद परेशान होगी भी इसको हुआ क्या है। मैम से डिस्कस किया, मैम ने क्या मुझे सॉल्यूशन बताया, काफी हद तक सपोर्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह कल ही मैंने 50 बीपी अचीव किए हैं, 59 बीपी। तो तब से जो है ना वो एक्साइटमेंट है, इतनी ज्यादा खुशी हो रही है मुझे कि अब मेरा दिल है 50 बीपी से डायरेक्ट मैं 150 बीपी पे पहुंच जाऊं। इंशाल्लाह आप बहुत जल्द पहुंचेगी। और आपके एक्सेंट से लग रहा है कि आप पोटोहाट एरिया में या आजाद कश्मीर से आप शायद हैं। कराची वाला नहीं सर, पंजाब से। अच्छा पंजाब से हैं। अच्छा अच्छा जी जी सर, पंजाब से हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है ओरिफ्लेम ज्वाइन करके, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अच्छा माशाल्लाह, वेरी गुड। जी सर, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू रूशा एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इंशाल्लाह इस मंथ अपने टारगेट को अचीव कर सकेंगी। इसके साथ कुछ और मैसेजेस हैं। बशीर, मोहम्मद बशीर सर पूछना चाहते हैं कि सर आपकी लाइफ का कोई ऐसा वाकया जो आप ना भूले हो और ओरिफ्लेम से रिलेटेड हो, ऐसी कोई मेमोरी जो आप शेयर करें। ओरिफ्लेम के जो क्योंकि ओरिफ्लेम एक ऐसी हैपनिंग जॉब है, इसमें बेशुमार ऐसी मेमोरीज होती हैं, बेशुमार ऐसे लम्हात होते हैं जो आप कभी भी नहीं भूल पाते। सो इसमें एक तो मैं ये बोलूंगा कि हमने जब ये 2009 में हमने 18 मई 2009 को लॉन्च करना था ओरिफ्लेम पाकिस्तान में। मैं उस वक्त ऑपरेशन हेड था और डेडलाइन बहुत टाइट थी क्योंकि नया ऑफिस बन रहा था लाहौर में और उसके साथ साथ वो सब मेरी जिम्मेदारी थी। नया ऑफिस बनाना, उसको सेट करना, हर चीज कंप्यूटर से लेके एक बल्ब तक हर चीज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। चलना, स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए, कंप्यूटर सिस्टम चलने चाहिए। सो इस सूरत में हुआ क्या था कि हमने ये जो हमारे वेयर हाउस में रैक्स होते हैं और ये रैक्स हमने ऑर्डर किए हुए थे, बट समहाउ किसी बंदे ने, जो हमारी कराची में रैक्स वाली कंपनी थी, उसने वो रैक्स गलत बुक कर दिए थे और रैक्स हमारे पास पहुंच नहीं पाए। बट क्योंकि हमने लॉन्च करना था और जब तक प्रोडक्ट हमारी एक सीक्वेंस में ना पड़ी हो, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट होती हैं, 300 से ज्यादा के करीब प्रोडक्ट्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक दो प्रोडक्ट हो तो आप उसको किसी जगह पे रख के उसको पिक कर लेंगे। सो वो क्योंकि हमारे पास रैक्स नहीं थे और रैक्स के बगैर ऑर्डर पिक नहीं हो सकता था। तो मुझे अभी भी याद है कि पहले मैंने सोचा, फिर थोड़ा सा परेशान हुआ, बट देन मैंने फिर उस वक्त ये जो शादी पे, आज से 10-11 साल पहले तो बहुत कॉमन था, शादी पे अगर आपको एक्सपीरियंस हुआ हो तो टेबल होता है शादी पे जो फोल्ड हो जाता है और नॉर्मली वो लकड़ी का होता है। तो मैंने वो शादी का सामान देते हैं फंक्शन का, शादी के लिए जो होता है, वो मैंने टेबल्स मंगवाए। टेबल्स मंगवा के उनको ऊपर नीचे एडजस्ट किया और उनको हमने सारे नंबरिंग की। सो इट वाज वेरी अमेजिंग। बट इसमें जो सबसे एक्साइटिंग चीज है वो ये है कि जो हमने अपना डेट और टाइम दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हमने ओरिफ्लेम को पाकिस्तान में लॉन्च किया था। और सेकेंड मेमोरी आई थिंक मेरी ये है कि क्योंकि ओरिफ्लेम काफी टफ चल रही थी, सो एक वक्त में कंपनी ने ये भी डिसाइड किया था कि वो पाकिस्तान में अपना ऑपरेशन बंद करते हैं। और ये बहुत साल पहले, आज से ऑलमोस्ट 9 साल पहले, बल्कि 10 साल ही होने वाले हैं अब। बट उस वक्त जो है वो हमने कुछ ऐसे मैनेजमेंट डिसीजन लिए जिसका मैं पार्ट था और मेरे इसके अलावा और भी कलीग्स थे, और हमने मिलके कुछ ऐसे डिसीजन लिए जिसपे उस वक्त कंपनी की जो कंसर्न्स थे उनको हमने ना सिर्फ एड्रेस किया बल्कि हमने मैनेज किया
ऑरिफ्लेम को पाकिस्तान में रिटेन करने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो एफर्ट थी सबकी मिलके करने की, उसकी वजह से आज ऑरिफ्लेम जो कि उस वक्त बहुत छोटा था, आज ऑरिफ्लेम एक रीजनेबली बिग कंपनी के तौर पर पाकिस्तान में काम कर रहा है। और इसके अलावा भी बेशुमार मोमेंट्स हैं, ट्रैवलिंग के मोमेंट्स हैं, खाने पीने के मोमेंट्स हैं, उसके अलावा मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स, मैनेजर सेमिनार। जैसे पहला मैनेजर सेमिनार था तो उस पर जब मैं स्टेज पे गया तो मेरी टांगे कांप रही थी। सो इतनी चीजें हैं कि मैं अब आपको क्या बताऊं। बट कभी ब्रांच में अगर मुलाकात हुई तो मैं आपसे डजन्स ऑफ मेमोरी शेयर कर सकता हूं। बट ये आई थिंक दो मोस्ट इम्पोर्टेंट मेमोरीज थी जो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से शेयर करूं यहाँ पे। थैंक यू सो मच। सो इसके साथ साथ और तैयबा की तरफ से, तैयबा सुल्तान डायरेक्टर की तरफ से एक रिक्वेस्ट ये है या सजेशन है कि जो मदर्स डे, फादर्स डे और ईद वगैरह के ओकेजन्स पे जो फ्लायर आते हैं उनको अगर थोड़ा सा वक्त से पहले लॉन्च कर दिया जाए तो हम उसको ज्यादा जो है उससे फायदा उठा सकते हैं। तो ठीक है, वेरी गुड सजेशन जी, हम इसको कंसीडर करेंगे अपनी फ्यूचर की कैंपेन। ठीक है। इसके अलावा सर एक खातून बिल्कुल बेसिकली न्यू ही है, तो उन्होंने लिखा है कि उन्होंने अपने हस्बैंड को एक परफ्यूम गिफ्ट की है और वो भी ये कह रहे हैं कि इसकी तो लास्टिंग रह ही नहीं रही, और मैंने अपने लिए भी 2 बॉडी स्प्रे लिए और उसकी भी स्मेल नहीं है, तो मैं खामोश हूँ। मैंने अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया इसके बारे में कि इस बॉडी स्प्रे से जो है वो लास्टिंग नहीं है, खुशबू नहीं आ रही। अच्छा, इसमें ये मेरे लिए एक न्यूज है, डिपेंड करता है कि आपने परफ्यूम फॉर एग्जांपल कौन सा लिया है। सो एक हमारा होता है EDT और एक होता है EDP। सो जिस पे भी EDP लिखा होगा इसका मतलब है वो परफ्यूम है, टॉयलेटी परफ्यूम, और एक होता है टॉयलेट मतलब ये वो थोड़े से उसके हैं। सो EDT जो है वो आपका कम स्टे करेगा और EDP आपका लॉन्गर स्टे करेगा। तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि आपने EDT उनके लिए परचेज किया हो जिसकी वजह से उनकी स्मेल कम स्टे की हो। बिल्कुल। इसके अलावा मैं जस्ट एक बात और ऐड करना चाहूंगी, नॉर्मली लोगों से बातचीत होती रहती है तो जब मैं पूछती हूँ क्वेश्चन तो यूजुअली वो परफ्यूम को कपड़ों पे लगाते हैं और कपड़ों पे लगाने की वजह से भी उसकी लास्टिंग नहीं रहती, तो इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि आप फ्रेग्रेंस को अपने प्रेशर पॉइंट्स के ऊपर अप्लाई करें ताकि ब्लड की सर्कुलेशन रहती है तो वो फ्रेग्रेंस का बेसिकली जो है वो भी वहां पे स्टे करता है और वो फिर आपकी बॉडी के साथ लास्ट करती है। सो थैंक यू सो मच सर। आपका फेवरेट परफ्यूम कौन सा है? मैंने सोचा मैं भी आपसे ये बात पूछूं। आज की जो साइज ऑफ लाइन है उसमें असेंडेंट में सबसे ज्यादा और उसके बाद एक्ला। So Ascendant is my favorite perfume. Eclat, ये new leather, Eclat. Eclat Homi. Eclat Homi, right. अभी new तो exactly leather, ठीक है। और इसके अलावा ये परफ्यूम्स का इशू, ठीक है, आई एम श्योर कि ये इशू जो परफ्यूम्स का है, जॉर्डानी गोल्ड की लास्टिंग तो बहुत ही अच्छी है, मैंस की भी बहुत ही ज्यादा स्टे करती है, पर्सनली मैं खुद भी यूजर हूँ और लास्ट करती है। फेसबुक पे देखते हैं लोगों ने टेंडर बाम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रखी है, मैक्सिमम 100 पीसेस। ऐसा क्या पॉसिबल है सर? मतलब क्वेश्चन ये करना चाह रही हैं कि इतना कैसे हो सकता है? देखें, टेंडर केयर तो अब हमने डिसकंटिन्यू कर दिया और बहुत देर से आ भी नहीं रही। सो एक पिक्चर जो आपने ले ली है कभी, सबसे पहले बात ये है कि ऑथेंटिकेशन नहीं है कि क्या वो पाकिस्तान की पिक्चर है या किसी और जगह की पिक्चर है। एंड नंबर 2, अगर आप 10 साल पुरानी पिक्चर भी लेके अभी फेसबुक पे लगा दें तो आपको ऐसे ही लगेगा कि शायद अभी जो है ये मिल रही हैं। सो ये देखना पड़ेगा। बट आप अगर फेसबुक आईडी है आपके पास तो आप शेयर कर दें, हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और इन्वेस्टिगेट करने के बाद हम अगर अप्रोप्रिएट हुआ तो हम एक्शन भी लेंगे ऐसे ब्रांड पार्टनर के खिलाफ। बिल्कुल, काफी सारे ब्रांड पार्टनर्स के अगेंस्ट एक्शन भी लिया जा चुका है सीओई की तरफ से, और स्टिल आपके पास अगर तमाम तर डिटेल्स हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। रजिया कह रही है कि उन्हें न्यू थोड़ा सा डिसहार्ट हो रही है क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं आ रहा लोगों की तरफ से।
और डिसहार्ड है और समझ रही है कि शायद मुझे ऐसे लगता है कि मैं छोड़ दूंगी, तो कुछ इनको कुछ सर आप कोई सजेशन दे सकें या वो कुछ इनको बता सकें, कुछ ऐसी चीज। अच्छा, ओके, सो इनको बेसिकली प्रॉब्लम आ रहा है इन growing her business or doing a business। ओरिफ्लेम को जस्ट ज्वाइन किया है इन्होंने, न्यू है और लोगों से रिस्पांस नहीं आ रहा ओरिफ्लेम बिजनेस में इनके साथ कनेक्ट होने के लिए या प्रोडक्ट्स परचेज करने के लिए। सो रिस्पांस इनको नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से ये कह रही हैं कि मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है या मैं डिसहार्ट हो रही हूँ। ठीक है, सो इनके लिए जो एक सबसे गुड न्यूज है इनके लिए वो ये है, अगर ये डिसहार्ट हो रही हैं तो इसका मतलब है कि इनमें वो पैशन है, ये कुछ करना चाहती हैं अपनी लाइफ में, ये इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, वो चाहे फाइनेंशियली हो चाहे एज अ पर्सन हो। सो सबसे जो पॉजिटिव बात है वो ये है, डिसहार्ट हमेशा वो इंसान होता है जो कुछ अचीव करना चाहे और उसको वो डिजायर अचीवमेंट नहीं मिलती। सो एक चीज तो इनको ये माइंड में रखनी चाहिए कि आप में वो चीज है जो बेशुमार लोगों में नहीं होती। बहुत सारे लोग एफर्ट ही नहीं करते, वो उनको इवन के वो सोचते भी नहीं है, उनको वो ख्वाब भी नहीं देखते अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। और सेकेंडली जहां तक बात है आपने अभी ज्वाइन किया है, सो इसमें आपने इस ज्वाइनिंग को बिल्कुल ऐसे लेना है कि जैसे हमारे बच्चे जो होते हैं वो जब स्कूल में जाते हैं तो पहले दिन जब वो स्कूल जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि पहले दिन जब वो स्कूल जाएंगे तो उसके 1 महीने के बाद वो 8th क्लास में प्रमोट हो जाएंगे या वो मैट्रिक कर लेंगे। सो आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेके चलना है, आप इसको थोड़ा सा इजी लेके चलें और इंश्योर करें कि आपको क्या वो राइट टेक्निक्स आती हैं जिससे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। सो उसमें आपको क्या प्रॉपर ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्या आपको अच्छी गेटिंग स्टार्टेड देना आती है, क्या आप सोशल मीडिया पे जब आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं तो आप अपने आप को एज अ ब्रांड प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्या जब आप लोगों से बात करती हैं तो आपकी जो ड्रेसिंग है, आपका ग्रूमिंग है, क्या वो शो करता है कि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं। और उसके साथ साथ सोशल मीडिया पे जब आप जाएं तो क्या आप सिर्फ प्रोडक्ट को पुश करने की कोशिश कर रही होती हैं या अपने आप को एज अ बिजनेस वुमेन के तौर पे प्रमोट करती हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो अच्छा देखना चाहते हैं। आप जस्ट इमेजिन करें कि हम क्या चीज देखना चाहते हैं, हम अच्छी चीजें देखना चाहते हैं, हम क्या बाय करना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगेगा। जो चीज हम पे पुश की जाएगी वो हम कभी भी बाय नहीं करेंगे। सो नॉर्मली नए लोग जब आते हैं तो बहुत एंथुजियास्टिक होते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो बहुत कम टाइम में जब वो बहुत कुछ अटेम्प्ट करते हैं तो समटाइम्स वो वर्कआउट नहीं करता और फिर हमें फ्रस्ट्रेशन आती है। सो हमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना, हमें चीजों को स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। सबसे पहले हमें अपने पे काम करना है, हमें अपने आप को इतना कैपेबल बनाना है कि जब हम किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े होके किसी से इंडिविजुअली किसी से बात कर रहे हो, ऑनलाइन किसी से बात कर रहे हो, आपकी फॉर एग्जांपल अगर आप सोशल मीडियम्स पे अपनी बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं तो आपकी जो पोस्ट है वो आपके लाइफस्टाइल को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। वो ये नहीं रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि आप ये प्रोडक्ट 50% ऑफ पे दे रही है। लोग सस्ती प्रोडक्ट से ज्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट को बाय करना पसंद करते हैं। और इसके साथ साथ नंबर 2, अगर आप रिक्रूटमेंट की तरफ देख रहे हैं तो आपको वो लोगों को देखना है जो आपकी तरह से पैशनेट हैं, जो आपकी तरह से ग्रो करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। तो इस तरह की से बहुत ज्यादा चीजें हैं, मैं आई थिंक यहाँ पे एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सदफ हमारी ASM है, आप इनसे राब्ता कीजिए, आप मेरे से राब्ता कर सकते हैं, बट द बेस्ट पर्सन टू कॉन्टेक्ट इज सदफ, और सदफ आपको बिल्कुल गाइड करेंगे इस पे। फ्रस्ट्रेट नहीं होना, आपको जो टाइम एक रिक्वायर्ड टाइम है उस पे ही आपको वो रिजल्ट मिलेगा। डोंट ट्राई टू टेक एनी शॉर्टकट्स, डोंट ट्राई टू बी इम्पैशनेट, और मेहनत करती रहें, राइट डायरेक्शन में मेहनत करती रहें। कोई इसमें डाउट ही नहीं है कि आपको रिजल्ट ना मिले। इंशाल्लाह ताला आपको रिजल्ट मिलेगा और आप सक्सेसफुल होंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच। नाइला बट कुछ शेयर करना चाहती हैं? नाइला हमारे साथ मौजूद है। जी नाइला, वंस अगेन। थैंक यू मैम, आपने मुझे दोबारा से टाइम दिया।
सर मैं आपकी बातें सुन रही थी बड़े गौर से। मैं खुद भी न्यू कमर हूँ और आपको एक और बात बताऊं कि मैंने अभी तक अपना फर्स्ट ऑर्डर भी नहीं किया। मैं नो इतना न्यू प्रॉब्लम। कमर हूँ। मैं इतना, क्योंकि मैंने जो ऑर्डर करना था ना वो अभी स्टॉक में नहीं आया, वो इसलिए मैम ने मुझे कहा थोड़ा सा वेट करें आप, तो शायद आ जाए। अच्छा सर, मैं ऐड ये बात करना चाह रही थी कि ओरीफ्लेम को जहां तक मैंने देखा है ना, ये ओरीफ्लेम के जो प्रोडक्ट्स है ये फ्रेग्रेंस लवर्स लोगों के लिए बनी हुई है, ठीक है। तो जो लोग फ्रेग्रेंस से लव करते हैं ना, तो मेरा तो नहीं ख्याल को वो कहेंगे कि हम नहीं ये परचेज करेंगे, ठीक है। और आपको पता है पाकिस्तान में तो माशाल्लाह से आशिकों की लाइनें लगी हुई बेहद आशिक और बेहद मशहूक है। और मैं ये गलत मानी में नहीं ले रही, मतलब कि हम लोगों में से बहुत सारे ऐसे हैं हमारे अराउंड अबाउट जो ये चाहते हैं कि वो नेचर से लव कर रहे हैं, वो अपने आप से लव कर रहे हैं, वो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो आई थिंक कि एक ब्रांड के सूट पे इन्वेस्ट करने के बजाय आप उन्हें बताएं कि भाई ये जो फेस है ना आपका, इस पे इन्वेस्ट करें, अपनी बॉडी पे इन्वेस्ट करें, अपने आप पे इन्वेस्ट करें। तो इस तरह से हम हमारी जो डायरेक्टर है मैम ज़ैनब, वो कहती हैं कि एक लल्लो है तुम्हारे पास, वो भी नहीं चलाई जाती। तो सॉरी सर, लेकिन है ना मेरा जानता ख्याल है कि ये इतनी अच्छी कंपनियां और इतनी अच्छी इनकी प्रोडक्ट्स हैं कि लल्लो चलाने की भी जरूरत नहीं पड़े, अगर आप खुद यूज करें और आपके आसपास के लोग आपकी फ्रेग्रेंस फील करें, आपकी फीलिंग्स फील करें। जो लोग फीलिंग्स फील करते हैं, आई होप, और इसी तरह से सारे कैंडिडेट्स को मैं तो यही कहूंगी कि अगर आप ओरीफ्लेम में आए हैं तो जैसा कि ये फ्रेग्रेंस लवर्स लोगों के लिए बनी हुई है, तो आप इस अपनी जॉब से और इस ओरीफ्लेम से लव करें, तो आई थिंक आप कामयाब हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। थैंक यू। राइट, और नेक्स्ट हमारे साथ हैं मुसाब, और मुसाब को भी मैंने रिक्वेस्ट की है। मुसाब आप इसको प्लीज एक्सेप्ट कीजिए ताकि आप बात कर सकें, काफी देर से रेज हैंड किया हुआ है मुसाब ने। ओके, और मुसाब के अलावा अर्शिया, आप के पास भी देखिए इनविटेशन आ चुका है, इसे एक्सेप्ट करेंगे तो आपका अनम्यूट हो जाएगा माइक और आप बात कर सकेंगे। जोया खटक, आपको भी मैंने अनम्यूट की रिक्वेस्ट की है, सो आप भी इसको अटेंड कर सकती हैं। अच्छा जी, इसके साथ साथ एक और से क्वेश्चन, बल्कि अर्शिया का अनम्यूट हो गया जी। अर्शिया। अस्सलाम मैम। अस्सलाम वालेकुम सर। सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन है कि बहुत से प्रोडक्ट्स ओरीफ्लेम के जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं, शुगर स्क्रब आउट ऑफ स्टॉक है, तो उनकी रीस्टॉक अलर्ट कब आएगा, रीस्टॉक कब होंगे? जी, जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि इंशाल्लाह बहुत जल्द, इस मंथ में नहीं आएगा, नेक्स्ट मंथ में आपको इंशाल्लाह ताला स्टॉक की अवेलेबिलिटी होगी इंशाल्लाह। और सर लोगों की डिमांड है कि जो हमारे पास कैटलॉग है उसके अंदर जो हमारे पास फ्रेग्रेंस का पार्ट है उसके अंदर जो है वो आप टेस्टर्स ऐड करें ताकि हमें हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो फ्रेग्रेंस मिले। जी ठीक है, हम अपने कैटलॉग पे स्क्रैच एंड स्निफ ऐड करते हैं और टाइम टू टाइम हम चेंज करते रहते हैं फ्रॉम वन फ्रेग्रेंस टू अनदर। अगर आप ये कह रही हैं कि हमारे पास सब टेस्टर्स होने चाहिए, तो ये शायद पॉसिबल नहीं है कि हम एक वक्त में इतने ज्यादा टेस्टर्स और वो सब चीजें अवेलेबल करते हैं। हमने पिछले कुछ अर्से में ट्राई भी किया था, बट लोग बाय नहीं करते उनको। सो आई थिंक स्क्रैच एंड स्निफ इज द बेस्ट ऑप्शन, जिसमें आपको टाइम टू टाइम डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस के सैंपल्स और उनके टेस्टर्स मिलते रहते हैं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू अर्शिया। एंड इसके साथ साथ अच्छा जी, एक क्वेश्चन मुसाब का हो गया है अनम्यूट। जी मुसाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम? सर आप कैसे हैं? आपको ईद मुबारक। मैं आपको ईद के बारे में ये कहना चाह रही थी कि मैं तो वही उससे भी ज्यादा फास्ट चलती हूँ। मैं तो रमजान से भी पहले सारी तैयारी करके रख लेती हूँ ताकि रमजान सुकून से गुजरे
और बिल्कुल भी रमजान में इन चीजों की तरफ माइंड बिल्कुल भी नहीं जाए। जिस चीज के लिए रमजान आया उसके लिए हम बिल्कुल अपने आप को रेडी रखें। तो और इसके अंदर दूसरा ये कि यही मैं एक और क्वेश्चन ये करना था कि ये जो अभी प्रोडक्ट इसकी हुई है खत्म स्टॉक में, ऑरिफ्लेम की, जैसे पहले भी किसी ने क्वेश्चन किया है, शुगर स्क्रब, इस तरह की ये चीजें दोबारा से लॉन्च होंगी या नहीं होगी? क्योंकि कस्टमर कुछ ऐसे हैं जिन्होंने ये पहले यूज करी हैं तो वो बार बार इस चीज के बारे में पूछ रहे हैं, कब तक लॉन्च हो जाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल लॉन्च होगी जी। दो तरह की चीजें होती हैं, कुछ हमारी रेंजेस होती हैं, जैसे अभी हमारी जो फेयरनेस रेंज थी वो डिसकंटिन्यू हुई है, तो इंशाल्लाह ताला ये रिवैम्प होके पहले से बेहतर फॉर्मुलेशन के साथ आपको मिलेगी। कुछ चीजें आउट ऑफ स्टॉक होती हैं तो वो रास्ते में होती हैं, वो यहाँ पे बिक्स ज्यादा जाती हैं और हमारे पास रिक्वायर्ड टाइम पे नहीं पहुंचती, तो कुछ गैप के बाद वो भी अवेलेबल हो जाती है। तो इंशाल्लाह ताला सब कुछ आपको मिलेगा जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सायरा मैम कह रही हैं कि टीम ज्यादा हो और मेंबर और हमारा लेवल सेम हो जाए तो नॉन कमीशन, इस पे हमें कमीशन नहीं मिलता, इससे डिमोटिवेशन हो जाती है। इससे डिमोटिवेशन नहीं होनी चाहिए, इससे तो आपको आपकी जो डाउन लाइन वाला बंदा है उसको जाके गले लगाना चाहिए, उसको थैंक यू बोलना चाहिए। दो रीजंस की वजह से। नंबर वन, वो आपकी डाउन लाइन में आपकी गाइडलाइंस के मुताबिक बहुत अच्छा काम कर रहा है। एंड नंबर टू, कि वो जब आप सो जाते हैं वो आपको आके जगाता है कि मैम आगे बढ़े। सो ये जो कितार है आपने अगर उससे करना है तो ये आपको पुश करने के लिए है कि आप लेजी ना हो या आप लेथार्जिक ना हो किसी भी सिस्टम में। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कंट्री डायरेक्टर की, तो आज पाकिस्तान में एक कंट्री डायरेक्टर है, कभी ऐसा नहीं होगा कि एक कंट्री डायरेक्टर है उसके नीचे एक और कंट्री डायरेक्टर है। तो हमेशा लीडर जो होता है, लीडर एक ही होता है अपने अपने लेवल पे। सो आपको अपने लेवल को मेंटेन करना है, लीडरशिप को मेंटेन करना है और आपको भी ग्रो करना है। और जब अल्लाह ताला ने आपको इतनी अच्छी टीम अनायत की हुई है जो कि नीचे से ग्रो कर रही है, तो वैसे ही लोगों को आप ढूंढें और उनके ऊपर काम करें, जैसे आपने इस स्पेसिफिक बंदे या बंदी पे काम किया, और उनको भी ग्रो करें ताकि आपके टाइटल्स ज्यादा से ज्यादा खुलें, आप हमारे साथ डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस जाएं, आपकी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग हो, आपको बड़े बड़े कैश अवार्ड मिले एंड सो ऑन। सो ये पर्पस है इसका कि आपकी कमीशन उस वक्त जब आप डिफॉल्ट करते हैं तो आपकी कमीशन उस वक्त आपको हर्ट होती है। ये नहीं है कि मिलती नहीं है, बट कम मिलती है। तो कीप स्ट्राइविंग और कीप ग्रोइंग। जबरदस्त आंसर सर, आपका बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, बहुत सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं क्योंकि उनके भी क्वेश्चंस कुछ इसी से रिलेटेड थे। सो आपके क्वेश्चन के आंसर से जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प आउट हो गई है बाकी लोगों को भी। इसके अलावा एक और छोटा सा क्वेश्चन ये है कि प्रोडक्ट जो पिक्चर में दिखती है वो थोड़ी सी बड़ी दिखती है और होती थोड़ी छोटी सी साइज की है, तो लोग मतलब इसका साइज इतना छोटा क्यों होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है एक्चुअली में। फॉर एग्जांपल अगर शैम्पू इतना बड़ा है तो कैटलॉग में तो वो इतना बड़ा नहीं दिख सकता ना, तो उसको हमें राइट साइज करके उसको फॉर एग्जांपल इतना दिखाना है। सिमिलरली अगर कोई फॉर एग्जांपल हमारी यूजुअली आई क्रीम होती है जो कि छोटी होती है, तो आई क्रीम को हम अगर उसके साथ नोवेज का प्रोडक्ट है तो उसके साथ हम उसको इतना सा करके नहीं दिखा सकते। आपको क्या करना है, आपको गाइड करना है कस्टमर को अपने को, और खुद भी आपने देखना है कि उस पर वॉल्यूम क्या लिखा हुआ है, क्वांटिटी क्या है। फॉर एग्जांपल 50 ml है, 100 ml है, 250 ml है, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा ये प्रोडक्ट का साइज कितना है। एंड नंबर टू, अगर आप रेगुलर यूजर हैं और आप अपनी प्रोडक्ट को आगे भी रिकमेंड करते हैं, तो आपको आई एम श्योर ये फीडबैक आया होगा कि हमारी प्रोडक्ट की क्वांटिटी बहुत नॉर्मल सी राइट रिकमेंडेड क्वांटिटी यूज करने से भी हमारी छोटी प्रोडक्ट्स भी, वो जो जूड़िया बाजार और उधर जो इतनी बड़ी बड़ी प्रोडक्ट मिलती हैं, उनसे भी ज्यादा इफेक्टिव वे में चलती है, जो आपको रिजल्ट देती है। तो कभी भी साइज बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, उसकी इफेक्टिविटी मैटर करती है। बेसिकली जो पैसा आप या आपका कस्टमर खर्च है उसकी वैल्यू मैटर करती है। तो अगर आपको वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है तो आई थिंक यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट, इंस्टेड के ये कहना करेंगे ये प्रोडक्ट को बड़ा होना चाहिए।
सो जो भी साइज होता है, जो भी उसकी क्वांटिटी होती है, हमने कैटलॉग में बहुत क्लियरली लिखा होता है। तो आप भी खुद भी पढ़ें और अपने कस्टमर्स को भी गाइड करें कि ये इसका पैकेज साइज है। आई होप मैंने आपके राइट। अजरा भी इसको आपके पॉइंट को सेकंड कर रही है कि दिखने में बर्गर भी हमें बहुत बड़ा लग रहा होता है, बट एक्चुअली वो होता नहीं है। एग्जैक्टली। ज़ारा हमारे साथ मौजूद है। ज़ारा कह रही है मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। जी ज़ारा, अब आप अनम्यूट हैं, हम आपको सुन पाएंगे। मेरा ये क्वेश्चन है कि देखिए, जब हम फेसबुक पर ना बहुत सारे कस्टमर्स ने, बहुत सारे लोगों ने ना, जैसे जस्ट लाइक अगर आप एक टेंडर्ड बाम ले लें, ठीक है, मैंने देखा है बहुत ज्यादा पिक्चर्स, उनके पास बहुत ज्यादा स्टॉक होता है, 100 पीसीज समथिंग इस तरह टेंडर्ड बाम का स्टॉक, और ऊपर लेबल भी जो होती है ना वो ऑरिफ्लेम की होती है, लेकिन कवर वो नहीं होते, कवर वो ऑरिफ्लेम वाले नहीं होते। तो मैं इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ कि क्या वो ऑरिफ्लेम की होती हैं, क्योंकि 3 मंथ्स तो अबाव हो गया कि टेंडर्ड बाम स्टॉक में नहीं आई। तो क्या वो ऑरिफ्लेम की होती है या वो कॉपी है या फेक है, क्या चीज है वो? ओके ज़ारा, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। जी सर। सो इसमें आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत जेनेरिक है, मैं उसको एग्जैक्ट फिगर आउट नहीं कर पाया। तो 2-3 सिनेरियो हो सकते हैं। नंबर 1, वो पिक्चर पुरानी है और वो अभी पोस्ट करके आपको अट्रैक्ट किया जा रहा है, और जब आप उन्हें अप्रोच करेंगे तो वो आपको कहेंगे अच्छा ये तो अभी अभी खत्म हुई है, आप मेरे से ये ले लो। सो एक ये ऑप्शन हो सकती है। नंबर 2, वो किसी और कंट्री की पिक्चर हो और किसी मेरे जैसे बंदे ने ऐसे ही लगा दी है इंप्रेशन डालने के लिए। सो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। नंबर 3, फेक की जहां तक बात है, इसमें बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो आई थिंक द बेस्ट थिंग टू गो अबाउट इट कि आप अगर हमें वो पेज का नंबर वगैरह बता दें, उसका एड्रेस बता दें, तो हम उसको लोकल अपने तौर पे वेरीफाई कराएंगे और इमीडिएटली उस पर एक्शन लेके उसको डिलीट भी करवाएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में सैकड़ों के हिसाब से हमने पेजेस पिछले चंद महीनों में डिलीट करवाए हैं जो कि फेक नामों से थे और रॉन्ग वे में ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे थे, उनको सेल करने की कोशिश कर रहे थे। सो हम डेफिनेटली उस पर एक्शन लेंगे। थैंक यू सो मच सर। काफी सारे क्वेश्चंस के आपने आंसर्स किए हैं। आई एम श्योर ये ऐसे आंसर्स और ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट किए हैं। एक जस्ट क्वेश्चन जिसको मैंने भी पर्सनली सर बहुत दफा आंसर किया है, लेकिन जैसे जैसे नए नए लोग हमेशा ऐड होते रहते हैं, वो सेम क्वेश्चन बार बार अराइज होता है। आपसे भी इसमें चाहूंगी कि आप कुछ ऐड ऑन करें। नए लोगों को स्पेशली जब ओरिफ्लेम के अंदर आते हैं, ज्वाइन करते हैं और कनेक्ट होते हैं, तो उनको आंसर हर जगह से आते हैं जी चीजें बहुत ज्यादा महंगी हैं। तो नए लोगों के स्पेशली ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। आपसे भी यकीनन सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड यही क्वेश्चन होगा, जो भी आपसे मिलता है यही क्वेश्चन करता है, तो इसका आंसर आप जरूर दें। ओके, ऑल राइट। सो जितने भी लोग हमारी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, उनको पता है कि वी ऑफर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। सेकेंडली, ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट नहीं बोलती। जब भी आप किसी से मिलते हैं तो वो आप बात कर रहे होते हैं उनके साथ। ऑरिफ्लेम प्रोडक्ट की बारी बहुत बाद में आती है, जब वो एक्चुअली आपसे लेके उसको यूज करना शुरू कर देते हैं। बट उससे पहले, जैसे मैंने पहले भी आपको एक और क्वेश्चन में मेंशन किया था, किसी और मिस ने क्वेश्चन किया था कि आपको अपने आप को एज अ ब्रांड प्रोजेक्ट करना है। आपको पता होना चाहिए कि आपने किस वक्त कौन सी बात करनी है। अगर आप अपनी प्रोडक्ट को पिच कर रहे हैं तो आपने क्या बातें करनी है, आपके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए, आपके पास वो स्किल होनी चाहिए। अगर आप उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रहे हैं तो आपने किस तरह से उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी पिच करनी है। नंबर 2, आपका अपना आप, क्या आपकी ग्रूमिंग, आपका ड्रेसअप, आपका बात का तरीका प्रॉपर है, क्या वो आपके ब्रांड के साथ मैच कर रहा है? क्योंकि जब आप किसी से बात करेंगे तो सबसे पहले वो आपको देखेगा कि बात कौन कर रहा है। और अगर आप प्रॉपर्ली ग्रूम्ड हैं, आपने मेकओवर किया हुआ है प्रॉपर्ली और वो सब कुछ किया हुआ है, ड्रेसअप प्रॉपर्ली किया हुआ है, तो नो डाउट आपको आपकी बात को ट्रस्ट भी किया जाएगा, आपको केयरफुली सुना भी जाएगा। सिमिलरली अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो बजाय इसके कि अगर आप
अपनी पोस्ट में डीप डिस्काउंट देने की कोशिश करें, प्रोडक्ट को पुश करने की कोशिश करें, आप अपने लाइफस्टाइल को पिच करें, वहां पे भी उनको दिखाएं कि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप ऑरिफ्लेम के साथ अगर एसोसिएटेड हैं और अगर क्वालिटी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो वो आपकी पर्सनैलिटी से रिफ्लेक्ट होना चाहिए, आपकी पोस्ट से रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को खुद एक डेवलप्ड ब्रांड के तौर पे पेश करें, अपने लाइफस्टाइल को पेश करें, ताकि दूसरे लोग भी इंस्पायर हों कि अगर ये हमें कह रहे हैं तो इन्होंने इस पे क्या गेन किया। अगर वो आपकी पर्सनैलिटी से रिफ्लेक्ट होगा तो नो डाउट कि आपकी बात को ट्रस्ट भी किया जाएगा, प्रोडक्ट पे भी ट्रस्ट किया जाएगा। और इसके साथ ऑरिफ्लेम जैसे आपको कहता है कि आपको जो मनी बैक गारंटी वाली जो बात हम करते हैं वो आपके लिए एक बहुत बड़ा टूल है जिससे किसी भी कंज्यूमर को, कस्टमर को आप ट्रस्ट दिलवा सकते हैं अबाउट कंपनी प्रोडक्ट, अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। और सेकेंडली, जब आप पिच कर रहे हैं किसी को प्रोडक्ट, तो उनको अपनी प्रोडक्ट को डिग्रेड कभी ना करें, प्राउडली वो प्रोडक्ट को ऑफर करें, बिकॉज यू आर वर्किंग विद द मल्टीनेशनल ब्रांड जो कि यूरोप का सबसे बड़ा ब्रांड है, जो कि 60 से ज्यादा मुल्कों में है, जिसके साथ मिलियंस ऑफ ब्रांड पार्टनर्स एसोसिएटेड हैं और वो काम कर रहे हैं। और आप अपने ब्रांड को किसी भी अच्छे मल्टीनेशनल ब्रांड के साथ जब कंपेयर करेंगे तो उसकी प्राइसेस और आपकी प्राइसेस में जब डिफरेंस आएगा तो उनको आइडिया हो जाएगा कि आपका जो ब्रांड है वो स्टिल कंपेयर टू अदर मल्टीनेशनल गुड क्वालिटी ब्रांड्स अभी भी प्राइस कंपेटिटिव है। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आप जो जर्नली हम इग्नोर कर देते हैं, या अगर हमें कोई रिजेक्ट करता है, हमें कोई क्वेश्चन करता है तो हम फौरन ये समझ लेते हैं कि शायद हम ये कर नहीं सकते, या शायद मेरी प्रोडक्ट में कोई मसला है, या शायद मैं कोई गलत चीज ऑफर करती हूँ, या शायद मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। सो अगर हम प्रिपेयर्ड होकर अपने कस्टमर को टारगेट करेंगे, अपने कंज्यूमर को टारगेट करेंगे, तो कोई डाउट वाली बात नहीं है कि कोई दूसरा बंदा आपको ट्रस्ट ना करे। थैंक यू सो मच। यकीनन आपके सारे आंसर्स बहुत ज्यादा सभी हमारे पार्टनर्स को हेल्प करेंगे। सो जिलानी साहब सर दोबारा से आ गए हैं, उनकी लाइट आ गई है मेरे ख्याल से। अच्छा, जिलानी साहब आ गए, चलें जी, अब सब लोग एक्साइटमेंट के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि जिलानी साहब आए हैं और अगर इतने जज्बे से आए हैं तो जिलानी साहब कोई ना कोई अच्छी बात सुनाएंगे हमें। जी जिलानी साहब। मैं गया किधर हूँ? पहले सदम जो है कह रही थी कि आप पुराने लीडर हैं, आप कह रहे हैं कि अब आए, मैं तो शुरू से यही हूँ। ये जिलानी साहब आपके अगेंस्ट आई थिंक लॉबी हो रही है, क्योंकि बोला ये जा रहा था कि लाइट चली गई थी और आप छोड़ गए थे हमारे बस वो डिस्कनेक्ट हो रहा था बार बार, लेकिन जितनी मर्तबा डिस्कनेक्ट होता था मैं उसी जोश और जज्बे से दोबारा कनेक्ट हो जाता था। चलें वेलकम बैक जी जिलानी साहब। सर फिर वेलकम बैक, मैं तो हूँ यहीं। जिलानी साहब वेलकम तो अच्छा वर्ड है, अगर आप यहीं पे हैं तो वेलकम बैक सिर्फ वेलकम तक कहें बस। हाँ जी, नहीं वेलकम बैक आपको इसलिए कर रहे हैं कि अब आपके पास दोबारा माइक आ गया है। नाउ यू कैन स्पीक अगेन, यू कैन टॉक और यू कैन आस्क क्वेश्चन। अच्छा नहीं सर, कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं करना, इसलिए कि माशाल्लाह इतना जबरदस्त किस्म का सेशन हो रहा है, नए पुराने बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं। तो इसमें एक सवाल जो था ना, एक सवाल नहीं बल्कि वो सजेशन थी मैम फौजिया की तरफ से, वो बहुत अच्छी है कि जिस तरह माशाल्लाह अभी आप ये सेशन कर रहे हैं, तो इसमें मेरे जैसे भी जो थोड़े से डेड हो जाते हैं लोग, उनके अंदर एक एनर्जी पैदा हो जाती है। तो एवरी मंथ एक कम से कम डायरेक्टर लेवल पर एक सेशन जरूर करें, ताकि और हमारी ज़रा हमें फ्यूल की जरूरत रहती है हर वक्त, और ये हमारा काम है ही ऐसा, हमारी फील्ड ऐसी ही है कि इसमें हमें डेली बेसिस पर फ्यूल चाहिए। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। और स्पेशली जिलानी साहब टाइम टू टाइम अपनी इनपुट्स भी देते रहते हैं और बहुत ही कैंडिड वे में, बहुत ही शफाफियत के साथ चीजों को लेके चल रहे होते हैं इन द टर्म्स के, जैसे अभी उन्होंने कहा कि अगर इसमें उनका बिजनेस अभी थोड़ा सा स्लो भी है, इवन देन वो पार्टिसिपेट करते हैं उसी एंथुसियाज्म के साथ। और ये कमिटमेंट है जो आपको वापस लाने में कामयाब करती है, और आपका कम बैक की पॉसिबिलिटीज बहुत बढ़ जाती हैं। इसके साथ साथ जिलानी साहब की एक और क्वालिटी भी है
जिलानी साहब जो कंसर्न रहते हैं, जैसे अभी हमारी जो इरम इफ्तिखार डायरेक्टर हैं, अल्लाह भी जनन नसीब करे, तो उनकी जैसे अब ऑरिफ्लेम का बिजनेस क्योंकि एक फैमिली बिजनेस है, तो अब हम उनकी ऑनरशिप को भी ट्रांसफर कर रहे होंगे उनके जो नेक्स्ट ऑफ किन है, जो उन्होंने पेपर पे डिक्लेयर किए गए हैं, जो कि इंशाल्लाह उनके बच्चे ही होंगे। सो वो भी सारा प्रोसेस, तो जिलानी साहब ऑलरेडी कल मेरे से भी बात कर रहे थे, पूछ भी रहे थे। सो इसमें नो डाउट कि जिलानी साहब की डायरेक्ट लाइन नहीं है वो, या जिलानी साहब का इतना मसला नहीं, बट इवन देन जिलानी साहब ने मुझे वेरीफाई किया, मेरे से चेक किया। सो मैं आप सबको भी बताना चाहता हूँ कि ये ऑरिफ्लेम की ऑथेंटिसिटी है कि आप एक दफा जब एसोसिएटेड हो जाएं तो ये आपका फैमिली बिजनेस बन जाता है। और अब जबकि अनलकीली बहुत अफसोस के साथ कपल इस दुनिया में नहीं है, पहले उनके हस्बैंड की डेथ हुई, अब उनकी हुई, तो बच्चों के लिए ये वाली जो अर्निंग है, आई थिंक ये बहुत कंट्रीब्यूट करेगी उनकी लाइफ में, जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते, जब तक वो ग्रोन अप के तौर पे पढ़ लिख के बड़े होके अपने अपनी लाइफ में सेटल नहीं हो जाते, तो नो डाउट के ये जो अमाउंट उनके नाम पे जारी होगी, ये उनकी जो आगे आने वाला टाइम है जिसमें उनकी एजुकेशन है, बाकी घर के मामला है, उसमें उनके लिए आई थिंक एक बहुत बड़ी सपोर्ट होगी, और ये उनका राइट है और ये उनको ही ट्रांसफर होगा। सो आप सब लोगों के लिए भी ये एक इंफॉर्मेशन भी है, क्योंकि इससे पहले मैं बहुत अरसे से ऑरिफ्लेम के साथ हूँ, इससे पहले मुझे नहीं याद पड़ता कि हमें इस तरह का कोई केस हैंडल करना पड़ा हो जिसमें हमें नेक्स्ट ऑफ किन को ऑनरशिप ट्रांसफर करनी हो, बट जो ऑरिफ्लेम के कमिट करता है वो ऑरिफ्लेम डिलीवर भी करता है। सो डायरेक्टली वो लोग जो अपलाइन है, जो उनके नेटवर्क पे हैं, जैसे डिफरेंट लीडर्स ने भी मुझे मैसेज किया था, तो उनकी इंफॉर्मेशन के लिए गया कि ये प्रोसेस ऑलरेडी ऑल्दो के हमने अभी फैमिली से कांटेक्ट नहीं किया क्योंकि उनके लिए बहुत मुश्किल वक्त है, बट हमने अपने तौर पे ये प्रोसेस, पेपर वर्क और सब चीजें तैयार करना शुरू कर दिए हैं, और चंद दिन के बाद जो ही फैमिली थोड़ी सी सेटल होगी तो ये सारी ऑनरशिप उनके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी। सो ये आप सब लोगों के लिए इंफॉर्मेशन भी है, और मैं ये चाह रहा था कि मैं ओपनली आप सब लोगों से शेयर करूं, और इसके साथ साथ हम सबको प्राउड होना चाहिए कि हम एक ऐसे ब्रांड के साथ, एक ऐसी कंपनी के साथ है जो कि एथिकल है, ट्रांसपेरेंट है, और इसके साथ साथ केयरिंग भी है। सो जिलानी साहब, आपने भी जो कहा था, तो अब मेरे ख्याल में ओपनली भी मैंने अनाउंस कर दिया जो हमारी डिस्कशन हुई थी। सो आई होप के आपके भी जितने क्वेश्चन थे वो आंसर हो गए होंगे। जी 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 सर, ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। इसके अलावा जिलानी साहब और कोई आप कोई बात, हम ये सेशन बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे किया करेंगे इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा कोई बात करना चाहें, कोई क्वेश्चन हो आपका, या कोई शेयरिंग करना चाहें? सर मुझे सिर्फ एक सवाल पूछना है। जी जी प्लीज। करना क्या है हमें? जिलानी साहब, इसके लिए मैं बस ये थोड़े से हालात बेहतर हो जाए, मैं टिकट बुक करवा के आ रहा हूँ, तो मैं कराची आके 1-to-1 मीटिंग में आपको बताऊंगा। इतने सालों के बाद भी आप ये पूछ रहे हैं। जी 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 सर, मेरे कानों में बड़ी हाँ, जिलानी साहब का ये एक बहुत पेट सवाल होता है, ये किसी भी मीटिंग में एंड पे यही पूछते हैं कि जी हमने करना क्या है। सो ये इनकी एक अपनी इनकी मजा वाली तबीयत है, और एक लाइटर नोट पे ये चीजें कर रहे होते हैं, बट ये भी हमारे पुराने फैमिली मेंबर हैं। जिलानी साहब, मैं भी पुराना हूँ तो इसलिए माइंड ना कीजिएगा, और यही ब्यूटी है ऑरिफ्लेम के बिजनेस की, जिसमें हम बिल्कुल फैमिली की तरह से, फैमिली के तौर पे ना चीजों को आगे लेके चल रहे होते हैं। सो ठीक है जी सदफ, और आपका कोई आपकी तरफ से क्वेश्चन है या कुछ है? मेरे ख्याल में काफी टाइम भी अब हो रहा है जी, आपका और मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है। नहीं, आई कैन स्पेयर 10 more hours। मुझे तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है टू इंटरेक्ट विद लीडर्स, स्पेशली जब कराची के लीडर्स की बात आए तो फिर एनर्जी डिफरेंट होती है। बट आई एम श्योर के बहुत सारी ऐसे हमारे साथ ब्रांड पार्टनर्स हैं जिन्होंने फैमिली को देखना होगा, बच्चों को देखना होगा, और इसके अलावा जो डिनर की तैयारी और वो सब कुछ, तो वो जो बाकी इनकी जिम्मेदारी हैं वो भी उन्होंने निभानी होंगी। तो अब ऑलरेडी
मैं ये देख के अभी सरप्राइज हुआ हूँ कि ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए हमें इस सेशन को करते हुए, और यकीन करें पता ही नहीं चला कि 2 घंटे से हम बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे से। और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द कनेक्ट होंगे और दोबारा से कनेक्ट होके अगर कोई चीज या कोई क्वेश्चन आज रह गया तो वो हम उसको नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। सो सर मैसेज में भी यही मैसेजेस आ रहे हैं, सब अप्रिशिएट कर रहे हैं तमाम लीडर्स, बहुत मोटिवेशन मिली उन्हें आज के सेशन के अंदर, और आपका बहुत ज्यादा थैंक यू कर रहे हैं और वंस अगेन रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें इसी तरह दिखते रहें, हमें इसी तरह नजर आते रहें और हमारे साथ इसी तरह बात करते रहें। सो सर मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट मंथ एंड आने वाले मंथ्स में भी इसी तरह दोबारा से इनवाइट करूंगी और आपने हमें बिल्कुल अपना कीमती वक्त देना है। थैंक यू सो मच वंस अगेन आपके इस बेहतरीन टाइम का और इस बेहतरीन नॉलेज का जो कि आज आपने हमारे साथ शेयर किया। और सदफ लास्ट में क्योंकि आपने इतने लोगों के क्वेश्चंस लिए और मैंने भी लोगों के साथ बात की, तो मैंने आपके साथ बात नहीं की, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या आप अगर कुछ पूछना चाहें मेरे से या कोई ऐसी मेमोरी शेयर करना चाहिए, आपने सबके राज उगलवा लिए बट आप खुद ने कुछ बोली, तो जाने से पहले हमारे साथ शेयर करें कि आपकी ईद कैसे गुजरी और जो जवाद साहब हैं उनके जो खाने की फरमाइशी हैं उनके अलावा आपने क्या किया? सर ईद बिल्कुल बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग थी और मेरे लिए मैं एक बात बहुत दफा बहुत ये किस्सा मैंने सभी को सुनाया ईद का, जो कि हम अक्सर मजाक में और टीवी के या डिफरेंट एड्स में देखते थे कि ये जो लॉकडाउन लगा हुआ है और लॉकडाउन के साथ साथ जो शॉपिंग चल रही होती थी, तो बिल्कुल यही सीन मैंने भी चांद रात वाले दिन एक्सपीरियंस किया, क्योंकि बेटी के शूज रह गए थे और जैसे ही रात को 10-11 बजे ऐलान हुआ तो हमने कहा शूज तो उस बेचारी के लेने, कोई था नहीं शूज, हम बाहर चले गए। अच्छा थोड़ा सा जिस एरिया में मैं रहती हूँ थोड़ा सा रशी एरिया और बाहर मेन रोड के ऊपर है मार्केट, तो हम बाहर निकले तो एक जगह पे पुलिस की मोबाइल खड़ी हुई थी, दूसरी तरफ लोग परेशान खड़े हुए हैं और सब घर से बाहर निकले हुए बिल्कुल इसी तरह परेशान होके कि क्या करें। और कुछ कुछ शॉप्स खुली हुई है, कुछ कुछ बंद हो रही थी। तो हमने भी ट्राई किया कि देखते हैं साथ कोई शॉप खुली हुई है। एक शॉप खुली हुई थी, जैसे ही मैं सामने गई उसने शटर नीचे गिरा दिया। अब मैं देख रही हूँ उसको, मैंने कहा क्या हो गया, पीछे देखा तो पुलिस की मोबाइल आ रही थी। तो एक्चुअली वो आधे घंटे के अंदर फाइनली मैंने कामयाबी से शू ले लिया, क्योंकि मोबाइल जब आगे जा रही थी तो पीछे वाली शॉप्स खोल रहे थे और जब हम उस तरफ जा रहे थे तो ये वाले शॉप्स खोल रहे थे। तो बहुत ही ये एक ऐसा मेमोरी मेरी जो थी वो लॉकडाउन और पैंडेमिक और शूज और ईद से रिलेटेड, मेरे लिए इस ईद पे ये मेमोरी बहुत ही ज्यादा जो है अच्छी रही। और बाकी जवाद साहब की फरमाइश जो है वो शीर खुरमा की होती है और ईद पे हमारी मीठी शीर खुरमा ही बनता है, उसके बगैर ईद होती नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ईद रही और सारी चीजों से फ्री होके सो गए थे, क्योंकि रात नींद नहीं हो पाई थी और थोड़ा सा हम अचानक से ईद थी। सो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स ऑल गुड। और माशाल्लाह सारे ही लीडर्स और सारे ही सेल्स फोर्स के साथ तो एक और ही अलग सी ईद लगती है। समटाइम मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं शायद कोई एक सेलिब्रिटी हूँ, सब इतने प्यार मोहब्बत भेजते हैं और इतना अच्छा ईद विशेस भी भेजते हैं, तो मुझे भी पर्सनली बहुत ही ज्यादा अच्छा फील होता है। और इसके साथ साथ एक और मेमोरी है जो कि मैं पिछले लास्ट कुछ सालों से बना रही हूँ ईद ओरिफ्लेम के साथ कर करके, क्योंकि हर ईद के ऊपर ताहिर सर की तरफ से, ओरिफ्लेम की तरफ से हमें भी बहुत ही जबरदस्त से प्रेजेंट्स और गिफ्ट्स मिलते हैं, और जिसके अंदर बहुत ही प्यारी प्यारी सी स्वीट्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, केक्स होते हैं और बहुत सारी चीजें रमजान के अंदर सवैयां एंड ऑल दैट। तो ये सारी वो ईदी है जो मुझे ओरिफ्लेम से भी मिलती है, तो मैं इस ईदी को भी बहुत ज्यादा एंजॉय करती हूँ और हमेशा इसकी पिक्चर्स बना के अपने पास जरूर रखती हूँ। वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है जी, लास्ट एक चीज रह गई जो कि एक मैसेज मैं चाहूंगी कि आप जरूर दें। सेल्स हमारी जो सेल्स फोर्स है, जो हम सारे साउथ के लीडर्स हैं स्पेशली, सो मैं चाहूंगी कि आप अपने कुछ गुड वर्ड्स जरूर आप हमारे साथ शेयर करें। आप यकीनन बहुत ही अच्छा देखते हैं, तो आप हमें भी कुछ सिंध की सेल्स फोर्स के बारे में कुछ कहें। कैसा पाते हैं आप सिंध की सेल्स फोर्स को और क्या उम्मीदें हैं आपकी मजीद सिंध के लीडर्स से? ठीक है जी। सो ऑल्दो के हमने बहुत बातें कर ली हैं, सो
आई थिंक एक और लेक्चर देने का आपका भी मूड नहीं होगा सुनने का, और मेरा भी मूड नहीं है। बट मैं जो चीज आप लोगों के बारे में कहूंगा कि आप जितना ज्यादा पोटेंशियल हमारे जो कराची के और सिंध के जो लीडर्स हैं उनमें है, और ये मैं बात जस्ट इससे नहीं कह रहा कि मैं आप लोगों के सेशन में हूँ, ये बात मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे डिफरेंट ओकेजन्स पे बोली हुई है। सो जो आपका पोटेंशियल है, आई थिंक रिजल्ट उस हिसाब से नहीं है, या जो आपकी अर्निंग है वो समहाउ मुझे लगता है कि किसी ना किसी गैप की वजह से थोड़ा सा इफेक्टेड है। सो आप अपने पोटेंशियल को जानिए, आप इससे बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत बेहतर कर सकते हैं, और बहुत से लोगों को आप हेल्प कर सकते हैं, जो आपने इससे पहले किया भी। इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि हमारी विजिबिलिटी होती है, शॉर्टकट्स की तरफ ना जाएं। बहुत से लोग होते हैं जो शॉर्टकट की तरफ जाते हैं, नो डाउट के शॉर्टकट में शायद थोड़ा सा सक्सेस मिल जाए, बट इवेंचुअली ऑरिफ्लेम के बिजनेस में शॉर्टकट वाला जो भी अप्रोच होता है वो लूजर होती है। सो शॉर्टकट पे ना जाएं, आपको डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट ऑप्शंस भी मिलती हैं, डिफरेंट लोग डिफरेंट वेज में इन्फ्लुएंस भी करते हैं, बट उनके अगेंस्ट फिर उस हिसाब से एक्शन भी होता है। सो शॉर्टकट्स को अवॉइड करें, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें, ट्रस्ट रखें, ऑरिफ्लेम पे, इसके सिस्टम पे ट्रस्ट रखें, इसकी प्रोडक्ट पे ट्रस्ट रखें, तो इंशाल्लाह ताला आपको कोई भी हरा नहीं सकता, आपको कोई भी आपके अलावा आपको कोई और कामयाब होने से रोक नहीं सकता। सो आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक, और इंशाल्लाह ताला आप में से बहुत से लोग ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल हैं ऑरिफ्लेम के साथ, एंड आई विश के जो लोग आज की डेट में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत से ऐसे न्यू ज्वाइनर्स हैं, हमारे पास इन्फ्लक्स आता है नए लोगों का, सो उनके लिए भी दुआएं हैं, उनके लिए हमारी सपोर्ट है, और हम हर वो चीज करेंगे जो आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस की ग्रोथ दे, सस्टेनेबल ग्रोथ दे, और आप हमेशा ऑरिफ्लेम के साथ आप अपने ख्वाबों को पूरा करते रहें, आप बहुत ज्यादा अर्निंग करते रहें, आप ऑरिफ्लेम के साथ दुनिया भर में ट्रेवल करें, आप ऑरिफ्लेम के साथ अपनी जिंदगियों को बदलें। यही हमारा ख्वाब होता है, और इसीलिए हम दिन रात काम कर रहे होते हैं। अदरवाइज प्रोडक्ट बेचना इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। अगर आज ऑरिफ्लेम मुझे अलाउ करे कि मैं दुकानों पे प्रोडक्ट बेच दूं, तो शायद मैं इससे 4 गुना बेच लूं, बट जो सेंस ऑफ अचीवमेंट, जो फीलिंग आप लोगों को ग्रो करवा के आती है, जब आप लोग स्टेज पे जाते हैं, जब आप लोगों को रिकग्निशन होती है, आप लोगों को कैश अवार्ड्स मिलते हैं, सो जो सेंस ऑफ अचीवमेंट ये चीज हमें देती है, शायद सिर्फ वो जो बिजनेस अचीव करने से या दुकानों पे बेचने से शायद ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि मैं इससे पहले जितने भी बिजनेसेस के साथ एसोसिएटेड रहा हूँ, उसका यही वाला मॉडल है कि डायरेक्ट दुकानों पे भेजना, और वो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स है, पेप्सी, कोक, यूनिलीवर बेस्ट फूड्स, हलीब, इसके अलावा रफान बेस्ट फूड्स हो गया, सो बेशुमार ब्रांड्स हैं जो के कर रहे हैं, बट जो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, एक सेंस ऑफ अटैचमेंट, एक फैमिली फीलिंग ऑरिफ्लेम में है, वो किसी और बिजनेस में नहीं है, और यही ब्यूटी है, और इसीलिए हम सब मिलके एज अ फैमिली ग्रो करते हैं। लड़ाइयाँ भी होती हैं, उसमें कंप्लेंट्स भी होती हैं, उसमें नाराजगियाँ भी होती हैं, कई दफा बहुत डिस्टेंस हो जाते हैं हम एक दूसरे से, बट इवेंचुअली जब फिर हमारे इस तरह के इवेंट्स होते हैं, हम फिर इकट्ठे एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे होते हैं। सो इस चीज को वैल्यू करें, अपने ख्वाबों को वैल्यू करें, और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। कोई भी आपको ग्रो करने से इंशाल्लाह ताला नहीं रोक सकता, अगर आप खुद ग्रो नहीं करना चाहते तो। सो अगेन बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए, कामयाबी की, सेहत की, सलामती की जो हालात चल रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम ऑफलाइन मीटिंग में भी मिलेंगे, और जिस तरह से हम पहले अपने इवेंट्स में, मीटिंग में सेलिब्रेट करते हैं, उसमें सेलिब्रेट भी करेंगे, हंसे खेलेंगे भी। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक।
And until we meet next time, take very good care of yourself. Thank you so much. Inshallah, thank you so very much once again, and thank you so much to all participants जिन्होंने आज इस सेशन को ज्वाइन किया. And I'm sure आप लोगों ने बहुत कुछ जाना ताहिर सर के बारे में, Oriflame के बारे में, बहुत सारे सवालात और ऐसी क्वेश्चंस जो आप लोगों को यकीनन हेल्प आउट हुए होंगे. And wish you very best of luck, a very best closing of this month. और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द ताहिर सर को दोबारा से इनवाइट करेंगे. So till then, all of you, best of luck. Tahir Saab, take care, and all of you, apna ख्याल रखिएगा. So we are closing this session. Take care and Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.